नमस्कार दोस्तों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही कमाल का और बहुत ही गहरा टॉपिक है। बहुत शानदार टॉपिक है। मजा आ जाता है पढ़ के भी मजा आता है और पढ़ा के भी मजा आता है। तो आज का टॉपिक है हमारा लोगरिथम या लघु गुणक। आपको याद आता होगा कि लोगरिथम या लघु गुणक से आपका पहला परिचय जो हुआ था वो क्लास 9 या 10 में होता है। जब आप क्लास 9 या 10 में होता है, स्टेट वाइज अलग हो सकता है। आपके स्टेट में हो सकता है, किसी के 9th में रहा हो, किसी के 10th में रहा हो, लेकिन 9th या 10th में लगभग ये टॉपिक आ जाता है। पहली बार थोड़ा अजीबपन भी नजर आता है कि आप LOG लोग करके लिखते हैं। अगर आप अभी ये मत सोचिए आप BSc MSc किए हैं, आज आपको अजीब नहीं लगता होगा, लेकिन याद करिए उस दिन को जब पहली बार आपका परिचय लोग के साथ हुआ था और आपको कहा था ऐसे लोग लिखना है, ऐसे उसका आधार लिखना है, ये लिखना है, तो बड़ा अजीब लगा था। क्योंकि होता क्या है, आप गणित को नंबरों का खेल मान के चलते हैं कि संख्याओं का खेल है, 2 4 6 इन्हीं का खेल है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, आपसे पहली बार जब छठी क्लास में आते हैं आपको एक्स मिलाया जाता है, तो आप अंग्रेजी को गणित के अंदर लाते हैं तो थोड़ा अजीब तो लगता ही है, लेकिन फिर भी आप कैसे न कैसे एक्स को एडजस्ट करते हैं। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि लोग साइन थीटा कॉस थीटा ये भी कुछ है, तो ये और परेशानी का सबक बन जाते हैं। त्रिकोणमिति जो है वो जानलेवा हो जाती है ना। जिसको समझ में आ गया उसके लिए तो बढ़िया खेल है। ये वैसे ही है, जिसको घोड़ा चलाना आता है वो घोड़े पे बैठ के बढ़िया सवारी करेगा, लेकिन जिसको नहीं चलाना आता उसके लिए तो जानलेवा है ये। तो सेम वही चीज कुछ ऐसी है। तो लोगरिथम भी कुछ वैसा सा कंसेप्ट है, लेकिन लोगरिथम ऐसा कंसेप्ट है जो आपको टीचर बताता है कि त्रिकोणमिति और लोगरिथम अब जब ये शुरू हो गए हैं तो ये आपकी जिंदगी में कभी खत्म नहीं होंगे जब तक आप मैथ्स को बंद नहीं करेंगे। जब तक आप मैथ पढ़ते रहेंगे तो लघु गुणक और त्रिकोणमिति दोनों ही आपके साथ जीवन पर्यंत चलते रहेंगे जब तक आप मैथ पढ़ते रहेंगे, और ऐसा ही होता है। फिर आप जैसे 11th में जाते हैं, चाहे आप समाकलन पढ़िए चाहे आप अवकलन पढ़िए, कहीं ना कहीं आपके सवाल में कहीं ना कहीं छुपा हुआ लोग छुपा ही रहता है। सवाल में लोग नहीं है तो क्या हुआ, आंसर आते आते लोग पहुंच जाते हैं, है ना। आप कहते हैं जैसे 1/x का समाकलन कर रहे हैं, कहीं भी लोग है ही नहीं, लेकिन समाकलन लोग x आ गया, तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं जाके फंसने लग जाता है, सवाल में फंसने लग जाता है। सवाल में नहीं तो सवाल के बीच में कहीं फंसने लग जाता है, आंसर में कहीं आने लग जाता है, तो लोग जो है वो सवाल का हिस्सा बनने लग जाता है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर आपने लोग को नहीं समझा तो आप गणित का बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर देंगे। ऐसे ही त्रिकोणमिति के साथ है, तो वही चीज जो है वो लोगरिथम के साथ है। बहुत गहरा टॉपिक है, बहुत कुछ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज का जो टॉपिक है उसमें तो मैं आपका जो एग्जाम है उस लेवल तक ही अपने आप को सीमित रखूं, ज्यादा उससे ऊपर ना आ जाऊं, क्योंकि लोग का जो टॉपिक है वो बहुत गहरा है, सच में बहुत बहुत गहरा है। इवन आप यूं समझ सकते हैं कि IIT एडवांस में भी ये टॉपिक शामिल है, तो सोचिए वहां पे इसका लेवल क्या रहता होगा। तो इसमें बहुत गहराई है, तो उतनी गहराई जो है वो नापना अगर मैं आपको न पाऊंगा तो आप वैसे परेशान हो जाएंगे। तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक पार्ट है जो आपके कंपटीशन के लायक है, जो आपका एग्जाम है उसके ओरिएंटेड है, तो उसमें लोग का जो ऊपरी ज्ञान है, जो बाहरी ज्ञान है, जितना चाहिए उतना उतना ज्ञान मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ, उस पर सवाल करवा देता हूँ। और अगर आप गहराई जानना चाहते हैं, लोग एक्स का ग्राफ कैसा होता है, उसमें आधार वाधार सब कुछ जानना चाहते हैं, हर बारीक से बारीक बात, छोटी से छोटी बात अगर आप जानना चाहते हैं, तो फिर इसके साथ में जो डिटेल्ड लेक्चर है उनको देखिए, आपको सारी जानकारी गहरी से गहरी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा लेक्चर को इस लेक्चर में आपको मैं बेसिक बताने वाला हूं। आपके कंपटीशन से जुड़ा हुआ जितना लोगरिथम है, आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ जितना लोगरिथम है, सिर्फ उतनी गहराई तक ही मैं जाऊंगा, ज्यादा गहराई में मैं नहीं उतरूंगा। रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। लघु गुणक लोगरिथम सिर्फ उतना जितना आपके कंपटीशन तक डाइजेस्ट किया जाना चाहिए उतना ही मैं कराऊंगा, बाकी लेकिन फिर भी मैं आपको मना नहीं करूंगा, रोकूंगा नहीं कि भैया यहां तक रुकिए। अगर आप गणित के फैन है, गणित पढ़ना पसंद है, तो लोगरिथम भी पढ़ना पसंद होना ही चाहिए, क्योंकि लोगरिथम के बिना आपकी गणित आगे नहीं बढ़ेगी। तो लघु गुणक की गहराइयां अगर आप नापना चाहते हैं और आप दिल से चाहते हैं, कंपटीशन को साइड में रखिए, आप चाहते हैं कि थोड़ी गहराई भी नापूं, थोड़ा सा और गहराई में जाऊं, तो फिर जो डिटेल लेक्चर मैंने डाले हुए हैं प्लीज वो जरूर देखिएगा। उनमें बहुत बहुत गहराई डाली है और बहुत गहरे गहरे क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो फिलहाल तो मैं कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए उतना ही जो कंटेंट है वो आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है लोगरिथम, बेसिक परिभाषा से शुरू करते हैं। लघु गुणक है क्या या लोगरिथम, तो यहां बात समझिएगा, गहराई को समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा बेसिक परिभाषा तक ही सीमित रखूंगा, रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा गहरा मैं नहीं उतरना चाहता, क्योंकि गहराई वाले टॉपिक मैंने अलग से पढ़ाए हुए हैं, उस वीडियो में डाले हुए हैं, आप वहां जाके पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो जो हमारे जो एग्जाम है उसको जो कवर करता है उतना तक ही मैं रखूंगा। आ जाइए, पहला सवाल, एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या आप ये बात जानते हैं कि 2 की पावर 3 करने पर 8 आता है? जवाब है यस या नो। तो आप कहेंगे हाँ जी सर, ये तो कौन नहीं जानता सर, 5th क्लास 6th क्लास में जो भी स्टूडेंट आता है वो ये जानता है कि 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है।
अब इस चीज को, ये सिंपल चीज है, सिंपल गणित समीकरण है कि 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8 होता है। अब बेटा इस जो चीज है, इस चीज को मैं 3 सवालों में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इससे मैं 3 सवाल बना सकता हूँ, 3 बेसिक सवाल बना सकता हूँ। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 ये बन सकता है कि किसकी पावर 3 की जाए कि 8 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1, इसको 3 क्वेश्चनों में मैं लिख सकता हूं कि बताइए किसकी पावर 3 करूं कि 8 आ जाए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये बन सकता है कि 2 की पावर क्या करूं, 2 की पावर क्या रखूं। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, 2 की पावर 3 करने पर कितना आएगा। क्लियर है? 3 क्वेश्चन बन सकते हैं सेम क्वेश्चन के। ये जो मैंने बात लिखी है, इस बात को मैं 3 क्वेश्चनों में तोड़ सकता हूं। इस सेम चीज को मैं 3 क्वेश्चनों में तोड़ सकता हूं। एक में तो ये पूछ सकता हूं कि इसे यूं समझिए, इसे कहते हैं आधार, बेस। एक बार मैं पूछ सकता हूं कि बताइए बेस कितना होगा। बेस का मतलब आधार कितना होगा जिसकी पावर 3 करने पर 8 आ जाए। एक में मैं पूछ सकता हूं, इसे कहते हैं घात, पावर, बेस पावर। एक में मैं आपसे पावर पूछ सकता हूं, एक में मैं आपसे मान पूछ सकता हूं, ये कहलाता है मान या वैल्यू। तो कोई भी 2 चीज देके मैं तीसरी चीज आपसे पूछ सकता हूं। एक में मैं आपसे आधार पूछ सकता हूं कि बताओ आधार क्या है जिसकी पावर 3 करने पर 8 आ जाए। एक में ये पूछ सकता हूं कि आधार 2 है, बताइए घात क्या करूं कि 8 आ जाए। एक में ये पूछ सकता हूं कि आधार 2 है, घात 3 है, तो बताइए मान कितना आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज आप गौर करेंगे कि ये जो सवाल है, इधर वाला सवाल बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। गौर कर रहे हैं? रियली सिंपल, बहुत सिंपल। क्यों? क्योंकि यहां आपको कुछ भी ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। बोले ये लीजिए सर, आंसर आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया। सही है? कोई दिक्कत आई इसमें? बोला ना सर कोई दिक्कत नहीं, तो बड़ा आराम से हो गया। तो ये जो है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, ये तो एकदम सिंपल सा पार्ट, आराम से बड़ा खुशी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर मामला थोड़ा टेढ़ा है, यहाँ पर मामला थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि इसमें हमें पता करना पड़ेगा कि 2 की पावर क्या करे कि 8 आ जाए। 2 की पावर क्या करे कि 8 आ जाए। समझ गए? तो नहीं पता, एक बार माना x, फिर 8 को 2 की घात में लिखा, तो 8 जो है वो 2 की पावर 3 होती। तो घात से घात की तुलना करने पर x बराबर आ गया। तो याद रखिएगा, इसमें हमने मान निकाला है, इस केस में हमने मान निकाला है, यहां हमने मान ज्ञात किए, ठीक है। इस केस में हमने घात ज्ञात की, और इस केस में भी हम कुछ ऐसा सही करेंगे। हम क्या करेंगे, ये रहा, इसको x मान लेंगे, x की पावर 3, 8 को लिख लेंगे 2 की पावर 3। घात समान है तो आधार समान होगा, इस कंसेप्ट के साथ जाकर आधार समान है तो घात समान होगी, घात समान है तो आधार समान होगा, तो x बराबर 2। तो इसमें हमने क्या निकाला, आधार ज्ञात किया। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं कि ये जो 2 की पावर 3 बराबर 8 है, ये बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन सवाल 3 बन सकते हैं, और तीनों ही सवाल अलग अलग लेवल के हैं। ये बहुत सरल था, एकदम आराम से गुणा करने जैसा था। यहाँ थोड़ा पता चला, यहाँ इन 2 सवालों में जाके हमें थोड़ी सी परेशानी हुई, क्यों x मानना पड़ा, सोचने का पड़ा कि कैसे सॉल्व होगा। और ये तो बहुत सिंपल लिया है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लूं तो परेशान कर दे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लूं तो ये मामला जो है और परेशान कर दे। तो इस टाइप की जब हमें घात का पता लगाना हो, मान का पता लगाना हो, तो सीधी गुणा करो, काम खत्म। 5वीं 6ठी क्लास वाला बच्चा ही कर देगा इस काम को। तो कोई भी 5वीं 6ठी वाला क्लास वाला बच्चा गुणा करेगा, सॉल्व करके आंसर दे देगा। कोई एक्स वैक्स मानने की जरूरत पड़ी नहीं, कभी पड़ेगी नहीं साहब, कभी नहीं पड़ेगी। इसको कोई भी 5th या 6th क्लास का बच्चा कर सकता है। इस मामला पेचीदा है, ये घात निकालने वाला मामला जो है ये पेचीदा है, आधार निकालने वाला भी पेचीदा है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ घात वाले को कवर करते हैं। ये जो घात वाला है, इसी का संबंध है लघुगुणक के साथ, इसी का संबंध है लघुगुणक के साथ, इसी का संबंध है लघुगुणक के साथ। तो मान जो है वो तो आपका नॉर्मल केस होता है, आधार ज्ञात करना ही लघुगुणक का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। ये आपको जब भी आप लॉग में मान निकालते हैं, कोई भी लॉग हो, जब भी आपने मान निकाला, सपोज कीजिए 2.7 आया, 2.7 पता है क्या है, पावर है, 2.7 घात है। अजीब लगा, लेकिन सच बता रहा हूं, जब भी जहां भी आपने लॉग का मान निकाला है, कुछ भी आया हो, मान लीजिए 500 आया है, ये 500 पता है क्या है, ये पावर है। ये कोई सवाल की पावर है जो पूछ रहा है कि इसकी कितनी पावर करूं कितना है, वो उस सवाल की पावर है, पावर वाला आंसर है। जैसे इस सवाल के लिए पावर कितनी है, 3,
तो इस सवाल के लिए, इस सवाल को जब मैं लोग में लिखूंगा तो आंसर आएगा 3। तो ऐसे ही जब किसी सवाल का उत्तर 500 आ रहा है, लोग ले रहे हैं और उत्तर 500 आ रहा है, तो वो ये बता रहा है कि कोई सवाल है जिसकी पावर 500 करने पर वो काम करेगा। तो लोग क्या देता है आपको? लोग आपको घात देता है, कोई किसी न किसी सवाल की घात देता है। क्या देता है? पावर देता है, बताता है कि इस सवाल में पावर कितनी होनी चाहिए। इस सवाल का जवाब हमें लोग देता है। यह है सच्चाई, लघु गुणक की सच्चाई। लोग हमें क्या देता है? पावर देता है। आप कहेंगे सर आधार वाला, आधार वाला के लिए कोई और आएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? इसके लिए ये आया है, इसके लिए भी कोई ना कोई आएगा, लेकिन फिलहाल हमारा टारगेट अभी घात का है, अभी हम घात को टारगेट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझाता हूं मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि घात का संबंध कैसे हुआ। आओ देखो, देखो समझिए बात को। 2 की पावर 3 बराबर 8, यहां बराबर में कौन आया? मान आया। इस केस में जब ये लिखने का तरीका होता है, इस केस में जो आपका बराबर में होता है वो मान होता है, मान जो होता है वो बराबर में आता है। सही। इसी चीज को जब आप लोग में लिखते हैं, जब आप लोग में लिखते हैं तो लोग में LOG आता है। लोग, ध्यान दीजिए, ध्यान दिए, पढ़िए, बहुत मजा आएगा। आधार कितना है? 2। आधार आपका यहां आ जाएगा, यहां आपका आधार आ जाएगा। जो मान है वो आपका लोग के ऊपर आएगा, यहां पे लोग के साथ में हाथ से हाथ मिला के चलने वाला। बराबर में आपका आएगा घात। तो लोग में बराबर में कौन है? घात। तो लोग आपको क्या देता है? उसी सवाल की घात देता है, उसी सवाल को उल्टा पढ़ना सिखाता है कि घात क्या है। जैसे इसमें आपने क्या पढ़ा कि 2 की पावर 3 कितना है, तो आप कहते हैं सर 8। बराबर में 8 लिखा हुआ, क्या समझा रहा है कि 2 की पावर 3 बराबर है 8। 2 की पावर 3 को जब आप सॉल्व करोगे तो 8 आएगा। लोग आपको ऐसे नहीं पढ़ाता, लोग कहता है बताओ बेटा, बताओ बेटा, अगर आधार 2 हो, आंसर 8 आ रहा हो तो पावर कितनी है? पढ़ा, दोबारा पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, खुल के पढ़िए। क्या पूछ रहा है लोग आपसे, क्या बोल रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? यदि, इसको पढ़िए, पढ़ना सीखिए। यदि, यदि आधार, यदि आधार 2 है तथा मान 8 है तो घात बराबर 3। ऐसे पढ़ा जाता है लोग को। तो लोग उसी चीज को घात के रूप में लिखता है, उसी चीज को घात के रूप में लिखता है। बात वही है, सेम चीज है, सेम टू सेम, सेम टू सेम। दोनों को पढ़ने का तरीका अलग अलग है बेटा। इसमें बराबर में मान लिखा जाता है क्योंकि इसका लिखने का तरीका है कि मान के पदों, आंसर जो है वो मान के रूप में आए। इसमें इस तरीके से लिखा जाता है कि आंसर घात के रूप में आए। मतलब आधार और मान आपको बता दिए जाए और पूछा जाए पावर बताओ। यहां पे आधार और घात देकर पूछा जाता है कि मान बताओ, इधर आधार और घात देकर पूछा जाता है मान बताओ। इधर कहते हैं मान और आधार रहे घात बताओ, मान और आधार रहे घात बताओ। समझ गए? क्लियर हुआ? चलिए आइए मैं और ट्राई करवाता हूं आपसे, अभी ट्राई करवा रहा हूं। रुको रुको बेटा रुको। इन दोनों रूपों को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। आओ मैं चेंज करवाता हूं आपको। आओ मित्रों चेंज करवाता हूं। x की पावर y, x की पावर y करने पर z आ रहा है। सिंपल पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। x को बार बार गुणा करना है। कितनी बार गुणा करना है? y बार गुणा करना है। y बार गुणा करने पर क्या आएगा? z आएगा। आपको सब 2-3 समझ में आते हैं, x y z समझ में नहीं आते। जैसे 2 को रिपीट करते हो वैसे x को रिपीट करो। x फिर x फिर x फिर x, कितनी बार? जितनी बार y है। y अगर 5 बार है तो 5 बार, 6 बार है तो 6 बार, और फिर जो गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो कितना होगा? z होगा। अब इसी बात को जब लोग लिखेगा तो लोग कैसे लिखेगा? इसी क्वेश्चन को इसमें तो हम ऐसे लिखते हैं कि x की पावर y की आंसर z आया। उसमें हम कैसे लिखते हैं इस बात को? इस बात को लिखते हैं कि भैया आधार x है, आधार x रखा, आंसर z आया और उसकी पावर कितनी थी? y थी। उसकी पावर कितनी थी? y थी। बात समझ में? इसी चीज को इस तरीके से लिखा, इसी चीज को इस रूप में जब आप लिखते हैं तो बराबर में मान आता है, और लोग में लिखते हैं तो बराबर में घात आती है। सेम चीज को दो अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। सेम चीज को दो अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। बेटा तुम्हारे घर का नाम क्या है? बेटा तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? बेटा तो वही है। समझ रहे हैं? अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, पूछने का तरीका अलग अलग है। एक में पूछना चाहता है मान कितना आएगा, x की पावर y करने पर मान कितना आएगा। एक में पूछ रहा है कि अगर
आधार x हो, आंसर z आ रहा हो, तो पावर कितनी आएगी? लोग पावर की बात पूछता है और ये मान पूछता है, कितना मान आएगा। दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, अदला बदली। आ जाओ ट्राई करते हैं, थोड़ा सा और हल्का सा ट्राई करते हैं। इधर आ जाते हैं, जगह है अभी हमारे पास। बेटा मुझे आपको चीजें मैं दूंगा, मुझे लिख के दिखाइए। 5 की पावर 3 बराबर 125। इसको लोग में लिख कर बताइए, इसको लोग में लिख के बताइए। तो अभी लिख देते हैं सर। और लोग दोनों साइड का चिन्ह क्यों लगाया? वापस है तो वापस भी बदल सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। ठीक है, लोग, ये रहा लोग। लोग में नीचे क्या आता है बेटा? नीचे क्या आता है सर? आधार आता है। आधार बेटा इसमें कितना है? मान कितना आएगा? मान किधर होता है? बराबर वाला। वैसे याद रखिएगा, पावर बराबर में आएगी। पावर कितनी होती है? ये लीजिए, इस चीज को लिखने का लोग का रूप ही हो गया। और लोग से वापस बदल लीजिए, वापस इससे बदल लीजिए, अदला बदली कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2। अब मैं आपको लोग में लिखता हूं, आप इसे संख्या में लिख के बताइएगा। बताइए इसको कैसे लिखेंगे, इसको पावर में कैसे लिखेंगे? बिल्कुल आसान है सर, अभी लिख देते हैं। देखिए अभी लिख देते हैं सर। क्या बात करते हैं सर, हम तो इंटेलिजेंट है। ये है आधार, ये है मान बराबर वाला। बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। 5 है घात सर, लिख दिया। अरे सर बहुत आसान है, तो बहुत बहुत आसान है, कितना कमाल है ये तो। जब चाहे आप लोग में बदल सकते हैं, जब चाहे लोग से आधार में बदल सकते हैं। बस आई बात समझे? क्लियर है? बेसिक समझ में आया क्या है लोग का? यही बेसिक है। आ जाओ, कुछ शर्तें हैं लोग को यूज करने के लिए, है ना, वो सबके लिए होती है। जब आप कार चलाते हैं तो आपको शर्तें सिखाई जाती है कि भैया गाड़ी जब भी मोड़ोगे तो आपको इंडिकेटर देना होगा, है ना, इंडिकेटर देना होगा। अपनी ही लेन पे गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी चलाते टाइम सीट बेल्ट का होना जरूरी है, गाड़ी की इंश्योरेंस होनी जरूरी है। कल कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस से आपका घर भी चल सके और जो सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको भी फायदा मिल सके, प्लस गाड़ी की टूट फूट की मरम्मत हो सके। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नियम बनाए गए। नियम क्यों बनाए गए? ताकि सिस्टम जो है वो चलता रहे। सेम वैसे ही लोग के साथ भी कुछ शर्तें हैं, प्रतिबंध कहते हैं इसको, प्रतिबंध। उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी शर्तें। प्रतिबंध का मतलब होता है शर्तें, कंस्ट्रेंट्स। क्या है शर्तें? शर्तें ये है कि जब भी आप लोग का मान निकालें, जब भी निकालें, मान लीजिए आपका आधार ए है, आधार ए है और जो मान है वो बी है, तो ए और बी पे कुछ शर्तें रहेंगी। ए और बी पे कुछ शर्तें रहेंगी। क्या क्या शर्तें रहेंगी? सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं। ए भैया तुम आओ। एक तो ए भैया जो है, जो ए भैया है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आधार कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये कभी भी एक भी नहीं हो सकता, एक भी नहीं हो सकता। बात समझे? 2 बातें ए पर लागू है, जो आधार है उस पर 2 बातें लागू है। कभी ए जो है वो 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा, माइनस भी नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा, और 1 नहीं होगा, 1 को छोड़ना होगा आपको। ठीक है, 0 से आगे सारे नंबर सिवाय 1 को छोड़ के, 0 के बाद में आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बी पे आ जाते हैं। बी पे ये शर्त है कि बी जो है वो, बी पे सिर्फ एक ही शर्त है कि बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं। अच्छा, आपके सर ये शर्तें नहीं मानी तो, ये शर्तें नहीं मानी तो लोग का मान विद्यमान नहीं होगा। शर्तें न मानने पर आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, जुर्माना नहीं भरा तो सजा होगी। ठीक है, बस यही बात है। शर्तों को पूरा न करने पर गणितीय गारंटी खत्म हो जाती है। कितना बड़ा शब्द लिखा है मैंने, गणितीय गारंटी खत्म। क्या है गणितीय गारंटी? क्या है गणितीय गारंटी? गणितीय गारंटी है, गणित कहती है कि ये जो बात, अगर आप गणितीय के नियमों की पालना करोगे, फिर जो चीज आएगी वो सही आएगी और हमेशा सत्य रहेगी। फिर वो चीज हमेशा सत्य रहेगी, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। धरती का कोई भी सुपर कंप्यूटर, कोई भी आने वाला आदमी उसको कभी चैलेंज नहीं कर पाएगा। और गणितीय गारंटी खत्म हो गई, इसका मतलब है भैया अब जो भी रिजल्ट आया वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। गणित ने तो हाथ धो लिया, भाई हमें नहीं पता, इसकी तेरी जिम्मेदारी है। और ऐसे जो नटखट बच्चे हैं ना, कई बार आपने व्हाट्सएप पे सवाल देखा होगा, वो प्रूफ कर देते हैं कि 0 बराबर 1 है। वो क्यों प्रूफ कर देते हैं? क्योंकि वो गणितीय नियमों को तोड़ते हैं। जैसे वो गणितीय नियमों को तोड़ते हैं तो गणितीय गारंटी खत्म हो जाती है। फिर भैया 0 बराबर 1 आए, चाहे 0 बराबर 2 आए, चाहे 3 आए, फिर गणितीय गारंटी खत्म होगी। जैसे मोदी जी ने क्या कहा था, नोट चलते हैं मार्केट में, लोग लेते हैं, सामान खरीदते हैं, लेकिन मोदी जी 8 बजे आए और आके क्या कहा कि अब ये लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब अब हमारी कोई गारंटी नहीं है, नोट तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमारे लिए तो आज से ये हमारी गारंटी से बाहर हो गए। तो जैसे गारंटी से बाहर हो गए वो कागज पड़े।
अब कोई दुकानदार लेगा उसको? नहीं लेगा, तो चलन खत्म। सेम बस वही बात है। तो गारंटी यही है, गणितीय गारंटी तब तक लगेगी जब गणितीय नियमों को मानोगे। बिना गणितीय नियमों को माने, जैसे हमें कहना संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिए ना, कब? जब तक आप कोई अपराध ना करें। अपराध करते आपके अधिकार छीन लिए जाते हैं, सही है ना? यही बात है, गारंटी मिली है आपको, संविधान ने गारंटी दी है, गणित भी गारंटी देती है, लेकिन कब तक? जब गणितीय नियमों को मानते रहेंगे। तो ये नियम बंधे हुए, इनको मानिए। अगर इनको नहीं मानेंगे फिर आप जाने, आपका काम जाने, इससे जो आएगा इसका जो नतीजे, खराब नतीजे होने, है ना? जो कहना नहीं मानेगा उसके नतीजे तो खराब होने होने, तो इसका भी नतीजे खराब होने, फिर अगर ये दो बातें नहीं मानेगा तो ये है प्रतिबंध। क्लियर? बातों बातों में आपको मैंने गहरी गहरी बातें बता दी है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं लोग के खास बातों के, कुछ सूत्रों की बात करते हैं। लघु गुणक के सूत्र देखिए, बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए इसमें, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं अपने आप को फिर से स्टिक कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, प्रतिबंध कर रहा हूँ कि भाई मैं आपको इसमें ज्यादा गहराई में ना, लोगरिथम का ग्राफ राफ मैं सब दिखाता, आपको हिला देता आपको लोगरिथम को दिखा दिखा के, क्योंकि बहुत गहराई है और मुझे गहराई में जाना बहुत मजा आता है। तो उसके लिए अलग लेक्चर है, आप डिटेल लेक्चर में जाइए, देखिए, मजा आ जाएगा आपको, पक्का वादा करता हूँ मजा आ जाएगा। तो अभी तो मैं जितना सिलेबस है ऊपर ऊपर चल रहा हूँ, है ना। लघु गुणक सूत्र पे आ जाते हैं। लघु गुणक सूत्र में हमारे पास पहला सूत्र ये कहता है कि अगर लोग का जो भी आधार ए है और उसके साथ दो चीजें m और n गुणा में है, log m गुणा n है, तो लोग इसे प्लस में बदल देगा, ये प्लस में आ जाएंगे, log am log an। दूसरा नियम कहता है कि अगर log m बटा n है तो ये हो जाएगा माइनस में। तीसरा रूल कहता है log a m की पावर अगर n है तो n आगे आ जाएगा, ये घातांकी रूल कहलाता है। नंबर 4 कहता है अगर आधार पावर में है, आधार जो है वो a की पावर b है, तो ये जो आधार की पावर है ये भाग में आएगी। देखिए जो मान है उसकी पावर तो गुणा में आती है, लेकिन जो आधार है उसकी पावर भाग में आती है, ठीक है। नंबर 5 कि लोग में अगर आधार और मान दोनों समान है तो आंसर 1 आएगा। नंबर 6 लोग में चाहे आधार कुछ भी हो, अगर मान 1 है तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। a की पावर लोग am हो, अगर a के ऊपर लोग हो और उसका आधार भी वही हो जो नीचे वाले का आधार है, तो ये बराबर हो जाता है m, ये बराबर हो जाएगा m। 8वां नियम कहता है कि लोग अगर आधार a है और मान b है, तो आप पलट के इसको आधार में तो b आ जाएगा और मान a हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। एक लास्ट नियम और ऐड करवा देता हूं, 9वां नियम जो कहता है आधार चेंज करने का नियम कहलाता है, आधार को बदलने का नियम कहलाता है। लोग a बटा b है, लोग a b है और आप इसका आधार कुछ और बनाना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप c बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप c बना सकते हैं। लोग c b बटा लोग c, देखिए लोग b का लोग b ऊपर लोग a नीचे, क्योंकि जो आधार था a वो लोग a बन गया और दोनों का आधार c हो गया। c कोई भी आधार जो आप सेट करना चाहें अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, जो भी आधार सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं। ये हो गया। कुछ गलतियां जो होती है उनके बारे में मैं बता देता हूँ, 2 गलतियां और ऐड कर देता हूँ। लोग क्या करते हैं, लोग में m प्लस n होते हैं तो फिर वो लोग को अलग अलग कर देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल मत करिएगा। प्लस में लोग अलग अलग नहीं होता, ना तो प्लस में अलग अलग होता है ना ही माइनस में अलग अलग होता है। ये कतई ना करें, ये कतई ना करें, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, लोग गुणा में है, लोग गुणा में है तो प्लस में बदल जाएगा, या लोग अलग अलग प्लस में है तो वो एक साथ गुणा में आ जाएगा। वो भी ऐसा, देखिए लोग अलग अलग है यहाँ पे, एक साथ नहीं है कि लोग m प्लस n, लोग m प्लस n होना और लोग m और लोग n होना, दो लोग अलग अलग मान निकाल कर जुड़े या जुड़कर मान निकालें, एक सेम बात नहीं है, अलग अलग है। जैसे m और n को पहले मैंने जोड़ लिया फिर लोग का मान निकाला, ये कभी भी बराबर नहीं होगा अगर लोग का अलग अलग मान निकाल के जोड़ रहा हूं या घटा रहा हूं तो, ठीक है ना। ये कभी बराबर नहीं होते, इस बात का ध्यान आपको रखना है। इस नियम का इस्तेमाल कभी भी ना करिएगा, ऐसा नियम है ही नहीं, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो गलतियां होंगी। ऐसे ही इसी का एक बद्धा रूप और है जो लोग कई बार इस्तेमाल कर देते हैं, वो है लोग m गुणा n। लोग m गुणा n हो तो वो एक काम करते हैं कि लोग m गुणा लोग n कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नहीं, ये भी कोई रूल नहीं है, ये भी कोई रूल नहीं है। बराबर नहीं का चिन्ह लगाया मतलब ये बराबर नहीं होते, तो बराबर होते ही नहीं तो फिर यूज कैसे कर सकते हैं। तो
ये देखिए log m गुणा n अगर है तो log m प्लस log n, तो जो दिया हुआ ना बेटा उससे बाहर मत जाइएगा, रूल से बाहर मत जाइएगा। रूल से बाहर जाएंगे तो मैंने पहले ही कह दिया गणितीय गारंटी खत्म हो जाएगी, सवाल का सही होना जो है वो संदिग्ध हो जाएगा, और संदिग्ध हो जाएगा तो फिर आपको नंबर कटेंगे। तो जो रूल है, रूलों को नहीं तोड़ना होता, नियमों के साथ बंधे हुए होते हैं। आप किसी भी देश में रहिए, कोई जरूरी नहीं आप इंडिया में रहते हो, अगर आप किसी और भी देश में रहते हो तो हर देश में नियम बनाए गए, शर्तें बनाई गई है, रहने का तरीका बनाया गया, सामाजिक तरीके से भी बनाए गए हैं और कानूनी तरीके से भी बनाए गए, ताकि देश चल सके। आपके हुड़दंग मचाने से या आपके गड़बड़ करने से देश का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए नियम बनाए गए। प्रति व्यक्ति जो है, हर नागरिक जो है वो नियमों से बंधा हुआ है, ताकि देश जो है वो बढ़िया तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से चल सके, है ना। तो ये नियम है, गणित के भी अपने नियम है, लोगरिथम के भी अपने नियम है। अगर आप लोग का इस्तेमाल करते हैं तो इन नियमों के अंतर्गत ही लोग का काम करें। इन नियमों से बाहर जाएंगे तो फिर आप जाने और आपका काम जाने। जो भी जुर्माना होगा, जो भी पेनल्टी होगी, जो भी सजा रहेगी वो आपको भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। परीक्षा में नंबर कटती है, ये सजा मिलती है, परीक्षा में नंबर कटते हैं, ये सजा मिलती है। जीवन की लाइफ में अगर गलती करेंगे तो कोई और नुकसान होगा, है ना। नियमों को तोड़ने का नुकसान तो सबको ही मिलता है, तो यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये सब कुछ हमारा, उम्मीद करता हूँ बेसिक जो आइडिया है वो आपको सारा बस समझ में आ गया होगा। चलिए अब सवाल करें, आ जाओ, अब सवालों पे आ जाते हैं, सवाल करते हैं। सारे सवाल रिपीट कर देता हूं कि कोई भी सवाल जो भी मैं लेता हूं, मैं हमेशा एक दिमाग में क्लियर रखता हूं कि सवाल हमेशा वो हो जो पेपर में आए हुए हों। क्योंकि अगर मैं सवाल इजी लूंगा तो लोग मुझे कहेंगे सर आप तो बहुत इजी सवाल करवाते हो। अगर मैं टफ ले लूंगा तो सर आप तो बहुत टफ सवाल करवाते हो। तो भैया ना मैं इजी करवाता हूँ ना मैं टफ करवाता हूँ, मैं वो करवाता हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। अब एग्जाम ने टफ दिए तो मैं टफ करवा रहा हूँ, एग्जाम ने इजी दिए तो मैं इजी करवा रहा हूँ। तो ना मैं टफ करवा रहा हूँ ना मैं इजी करवा रहा हूँ, मैं तो एग्जाम वाले करवा रहा हूँ जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। ये किसी ना किसी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा रहे हुए हैं, चाहे भर्ती प्रक्रिया जहां भी लोगरिथम आता है, जहां भी जो हमारे एग्जाम के समकक्ष जो एग्जाम है, जहां भी लोगरिथम आता है, लघु गुणक आता है, मैंने वहां से उठाया। और ढेर सारे एग्जाम है जो हमारे समकक्ष है, मतलब उनमें लोगरिथम हमारे लेवल का, क्योंकि लोगरिथम 10th लेवल का है ना, 10th लेवल तक का लोगरिथम होता है। लोगरिथम 10th में ही होता है। फिर आप कहीं से 11th 12th में लोगरिथम आता है, 11th 12th का जो लोगरिथम आता है वो वाला लोगरिथम नहीं होता, फिर वो सवालों का हिस्सा बन चुका होता है ना। जैसे जोड़ है, जोड़ भी तो होता है, लेकिन एक जोड़ आपने दूसरी तीसरी में किया था, वहां आपका सवाल ही होता था कि 2 + 3 किसके बराबर होगा। क्या याद रखता है कि जब आप 11th 12th में आते हैं तब कोई सवाल ऐसा हो कि 2 + 3 कितना होता है? नहीं होता ना। तो दूसरी में भी है जोड़, आपकी 12वीं में भी है, एमएससी में भी है, लेकिन वहां जोड़ अलग है, वहां का जोड़ अलग है ना। वहां नंबर नहीं मिलते, वहां वो सवाल का हिस्सा है। तो सेम वही बात है। तो सारे सवाल मैंने वो लिए हैं जो एग्जाम में आते हो, ये आए हुए हूँ, ठीक है, आते नहीं आए हुए हूँ, सॉरी। अब देखिए एक चीज और, मान लीजिए लो का कोई आधार ना लिखा हो तो हम लो का आधार ई मानते हैं। ई कौन है? ई एक संख्या है जिसे आइलर नंबर कहते हैं। ई जो है उसको आइलर नंबर कहते हैं, ई फॉर आइलर नंबर। वैसे कंफ्यूजन है, ई फॉर आइलर नंबर है या एक्सपोनेंशियल नंबर है या नेपियर, क्योंकि इसको नेपियर कांस्टेंट भी कहते हैं, है ना, नेपियर कांस्टेंट भी कहते हैं। लेकिन कहते ही है कि पहली बार नाम जो ई नाम जो है, पहली बार इसका नाम जो ई था वो आइलर ने रखा था। तो आइलर ने ई रखा तो उन्हें लगा कि शायद आइलर जो है वो अपने नाम के ऊपर ई रखते हो। अब वो तो मर गए, है ना, उन्होंने एक्सप्लेन करके गए नहीं, कहीं लिख के गए नहीं कि भाई ई मैंने क्यों रखा, है ना। कई सवाल जो है वो आदमी के साथ चले जाते हैं और फिर लोग जो है वो सिर्फ कयास लगाते हैं कि भैया इसलिए ई रखा होगा। किसी ने कहा कि आइलर ने इसलिए ई रखा कि वो अपना संकेत छोड़ के जाना चाहते थे। थोड़ा सा ये बात थोड़ा अजीब लगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतना महान गणितज्ञ छोटी छोटी चीजों के, और गणितज्ञ को तो लेना ही क्या, गणितज्ञ को ना तो फेम चाहिए होता है ना प्रसिद्धि चाहिए होती है, उसे अपने सवाल चाहिए होते हैं, खूब सारे सवाल जिसमें वो उलझा रहे, बस उसी में मजा आता है। जैसे संगीतकार को देखा है, एक संगीतकार जो अपने संगीत में खोया रहता है। एक साधु को देखिए, एक योगी को देखिए, वो योग में खोया हुआ है। एक जो भक्ति कर रहा है उसको देखिए, वो अपनी भक्ति में खोया हुआ है। उसे नहीं चाहिए कि फोटो दिखाओ या वो दिखाओ। अगर सही में वो एक भक्त है तो अपनी भक्ति में मग्न है, एक सही में योगी है तो अपने योग में मग्न है, एक है ना। तो सेम वही बात है, एक गणितज्ञ आप देखेंगे तो उसे कभी मतलब नहीं होगा, कभी भी इस बात से मतलब नहीं होगा कि लोग उसे क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या जान रहे हैं, वो अपनी ही मस्ती में चलेगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो रिजेक्ट करता हूं कि ई जो है आइलर ने अपने नाम के आधार पर दिया, ये तो गलत था। दूसरा जो आधार बनता है वो है कि ई जो है वो एक्सपोनेंशियल था, चरघातांकी कहते थे, चरघातांकी के लिए ई आता है, तो शायद ये ई जो है उसलिए यूज किया उन्होंने, ठीक है। चलिए ई का मान जो है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। ई का मान होता है 2. ये एक अपरिमेय संख्या 2.718281 डैश डैश, ये एक अपरिमेय संख्या है,
ठीक है, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ए लिखा हुआ है ना। अगर हम log m लिख रहे हैं तो समझ जाइए, अगर हम log के साथ कुछ नहीं लिख रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि नीचे e है, क्योंकि यहाँ लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए कई किताब वाले, कई पेपर वाले ई नहीं लिखते, कि अपने पे सेल्फ अंडरस्टूड है कि भैया ई होगा। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ये रहा log 16, log 16 आधार ई है, मैं ई लिख देता हूँ, आपको परेशानी ना हो, ठीक है, कंफ्यूजन हो ही ना। 16 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 बटा हो जाएगा log ई, और हमारे नियम के अनुसार जो पावर नियम है, जो घातांकी नियम है, उसके हिसाब से आपका 4 जो है वो आगे आ जाएगा। आगे दोनों को कट कर दीजिए, log 2 से log 2 कट गया, बराबर आंसर आ गया आपका 4। तो आपका आंसर है 4। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। देखिए मैं पहले कोई कहे सर बहुत इजी दे दिया, मैंने बिल्कुल इजी नहीं दिया भाई, परीक्षा वालों ने दी है। जो भी कहना परीक्षा वालों को कहिए, जिस एग्जाम में ये आया है उसके सेंटर पे जाइए, केंद्र पे जाइए, उनको कहिए भैया इतना इजी क्यों दे रहे हो, और जब टफ सवाल आए तब भी उन्हीं को ही शिकायत करनी है, मुझे ना करिएगा, है ना। तो मैं तो सारे क्वेश्चन वही ला रहा हूँ जो पेपर में आए हुए, अब वो इजी है तो सही है। अगला सवाल पे आता हूँ, आ जाइए। ये रहा log 2 बराबर x, log 3 बराबर y, तो log 108 किसके बराबर होगा? आरआरबी का आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। log 2 बराबर x, log 3 बराबर y, बढ़िया भाई। तो log 108 किसके बराबर होगा? तो पहले 108 होता कितना है? 108 को 2 और 3 के रूप में लिखें तो गुणनखंड कर लें इसके, 2 का भाग दिया तो ये आ गया 54, फिर 2 का भाग दिया तो ये आ गया 27, फिर 3 का भाग लगेगा, 9 या 27, फिर 3 का भाग लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, जो कि बराबर हो गया 108, ठीक है ना। देखिए समझिए बात को, एक बात छोटी सी यहाँ पे मैं बताता हूँ। कई बार स्टूडेंट पूछे सर आप इतनी छोटी छोटी चीजें भी आप कर करके दिखाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आता, मैं तो 108 के टुकड़े जानता हूं, मैं सीधे लिख सकता था, लेकिन मुझे आना और समझाना बेटा बहुत अंतर है। कई आदमी जो है इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आना और समझाना एक बात है, पढ़ना आपको आता है और पढ़ाना एक चीज है, बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल सेम अलग है। विराट कोहली बहुत अच्छे क्रिकेटर है, बहुत अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन अगर वो क्रिकेट किसी को सिखाने जाए तो उन्हें समझ में आएगा कि क्रिकेट खेलना और क्रिकेट सिखाना बहुत बहुत बड़ा गैप है, इस चीज में बहुत बड़ा है। बहुत सारे जो है फील्ड मेडलिस्ट है, बहुत सारे नोबेल प्राइज विजेता है जिन्होंने नोबेल जीते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने जीवन में बहुत अच्छे टीचर नहीं रहे। हमेशा उनको पढ़ाई को लेके, पढ़ाने के तरीके को लेकर शिकायतें रही है। उठा के देख ली, खासकर ऐसा ही होता है, खासकर ऐसा ही होता है, ज्यादातर यही होता है। लोग उनसे इसलिए इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि वो नोबेल प्राइज जीतते हैं, फील्ड मेडल जीतते हैं, बड़े प्राइज जीतते हैं, लेकिन एज ए टीचर वो अच्छे नहीं होते, क्योंकि आता बहुत कुछ है, आता उन्हें बहुत कुछ है, मैं मना नहीं कर, हो ही नहीं सकता। नोबेल जीता हुआ है, फील्ड जीता हुआ है, ऑब्वियसली बात है बहुत कुछ आता है, लेकिन बहुत कुछ आते हुए भी उसे एक्सप्रेस करना और बच्चों को उस तरीके से समझा पाना, क्या ये आसान है? नहीं साहब, बहुत मुश्किल है। इंटेलिजेंट होना और एक अच्छा टीचर होना में बहुत अंतर है, और कई बार ये दोनों चीजें मैच बहुत कम होती है। आ जाओ, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 बराबर 108 आ गया। आ जाओ अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाओ, आओ भाई लोग वाले, तुम आओ यहाँ पे। लोग 108 को लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, और हमने लोग में पढ़ा था कि लोग में जब बीच में गुणा का चिन्ह आता है तो लोग प्लस में बदल जाता है। जब गुणा का चिन्ह आता है, ये हमारा m हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा, ये हो जाएगा log m प्लस log n, जो कि बराबर हो जाएगा log m प्लस log n। कर दिया, log के जो गुणा वाला रूल है वो लगा दिए, log m प्लस log n। अब घात वाला नियम लगा दीजिए। घात वाला नियम कहता है भैया घातों को नीचे उठा ले, घातों को नीचे उतार ले, चल नीचे, चल नीचे, ये आ गया 2 इंटू log 2, 3 इंटू log 3। log 2 का मान सवाल ने कहा है कि x के बराबर है, log 3 जो है वो y के बराबर है, तो log 2 की जगह x रख दीजिए तो ये बन गया 2x, log 3 की जगह y रख दीजिए, ये बन गया 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। ये रहा log √11 फिर log 2 2048 का मान कितना होगा। पहले एक काम करते हैं, तसल्ली से चलते हैं, इतने को सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर आएंगे। 2048 के टुकड़े कर लेते हैं पहले। आ जाओ 2048, तुम आ जाओ भाई, गुणनखंड करते हैं तुम्हारे। 2 का भाग दिया, ये आ गया 1024। अगर आप उसको चलते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आप पाएंगे कि ये आपको पता होना चाहिए, तो आपका टाइम बच जाएगा। जितना ज्यादा आपको जानकारी पहले से होगी
उतना ही आपका टाइम बचाएगा, क्योंकि 2 पे चलता जाएगा। देखिए 2 जो है 2 पे चलता जाएगा, 128, फिर 2, क्योंकि ये पूरा का पूरा शुद्ध रूप से 2 का ही रूप है। 32, लगाते जाए। 2 कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ये मुझसे पूछे कि सर आपने इतना क्यों दिया, मुझे तो पहले से ही पता है कि 1000 चॉइस जो है, और आपको भी आज से पता चल जाना चाहिए कि 1000 चॉइस जो है वो 2 की पावर 10 होता है। कुछ नंबर आप याद कर ले ताकि ये आपका समय बचा सके। 1000 चॉइस 2 की पावर 10 का नाम होता है। तो 2048 है तो एक 2 और हो जाएगा, दोनों साइड अगर 2 से गुणा कर दूं तो 2048 कितना हुआ? 2 की पावर 11 हुआ। 2 की पावर 11। अब इसको यहां रख दीजिए, लोग 2 की पावर 11 आगे आ जाएगा, आने दो, पावर है, लोग आगे आ जाएगा, क्योंकि घात जो होती है वो आगे आ जाती है। लोग 2 का मान, जब आधार और मान दोनों समान होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? फॉर्मूला बताया था, जब आधार और मान दोनों सेम हो तो मान 1 हो जाता है, तो ये 1 हो गया, काम खत्म। और ये नीचे हो गया 11 की अंडर रूट का मतलब 11 की पावर आधी, और ये 11 हो गया, क्योंकि लोग 2 का मान 1 हो गया, 11 × 1 11 हो गया। आगे बताया था कि जब लोग का जो आधार है उसकी अगर पावर हो तो वो बाहर भाग में जाती है, भाग में, तो 1/1/2। याद आया? रूल याद आया? नहीं याद आया कोई बात नहीं, हम है ना, आपको नियम ही याद दिलाएंगे, बार बार याद दिलाएंगे जब तक आपको याद ना हो जाए। जब आधार में a की पावर b हो तो ये जो पावर होती है इसका भाग लग जाता है, इस पावर का भाग लग जाता है। अगर मान के ऊपर पावर हो तो वो आगे गुणा में आती है, आधार पे पावर हो तो उसका भाग लगता है, भाग लग गया। लोग 11 सेम हो गया, सेम कितना? सेम आंसर 1। 2 × 1 2, आंसर है 2। दोबारा से बोलिए मेरे साथ, सेम का मान कितना होता है? सेम का मान कितना होता है? फिर से बोलिए, सेम का मान कितना होता है? सेम का मान होता है 1। आ जाओ, ये क्वेश्चन है कैट 2004 का। देखिए कैट तो कमाल की परीक्षा है यार, MBA की परीक्षा रहती है ना, उसके लिए क्वेश्चन है, बढ़िया है। आइए सारी वैरायटी देने की कोशिश करूंगा। क्या कह रहा है? u बराबर लोग 2x का स्क्वायर, बढ़िया भैया, -6 लोग आधार 2x + 12। ये बताइए जहां x एक वास्तविक संख्या है तब सभी x की पावर u बराबर 256 के x के लिए कोई हल नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन जो है भैया टफ है ना, तो कई कहीं देखिए इजी भी आएंगे, टफ भी आएंगे। परीक्षाएं हर प्रकार का टेस्ट आपको करवाएगी, खट्टा मीठा। तो इसको कैसे करना है, आइए इस पे आते हैं। तुम आ जाओ भैया, दोनों तरफ लोग लेने पर जिसका आधार 2 हो, तो वो कहेंगे सर 2 ऐसा क्या खास है आपके लिए कि दोनों साइड आपने आधार 2 लिया? खास तो इसलिए है बेटा, बड़ा ही खास है। 256 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 हो गया। अब 2 क्यों लिया पहले समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी सबका आधार लोग 2 चल रहा था, तो समाज के साथ चलना चाहिए, तो मैं भी समाज के साथ ही चल रहा हूँ। u जो है वो पावर है, वो आगे आ जाएगा, u × लोग 2x, आधार 2x, 8 आगे आ जाएगा। लोग 2 का मान 1 हो जाएगा, लोग 2 का मान, क्योंकि 8 आगे आ जाएगा, और लोग 2 सेम का मान 1, तो 8 × 1 8। ठीक है, u का मान आपके पास है, ये यहाँ रख दीजिए, u का मान लाके लाओ भैया, u आ जाओ u भैया। लोग 2x का स्क्वायर 6 लोग 2x + 12 लोग 2x बराबर 8। एक बार लोग 2x लिखने में जोर आ रहा है, बहुत जोर आ रहा है, एक मान लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ ताकि लिखने में आसानी। माना थोड़ी देर के लिए कि लोग 2x जो है उसका नाम y है, ताकि लिखने में आसानी हो। तो ये करने पर ही हो जाएगा y²। अब देखो कितना आराम से लिखा जा रहा है ना। तो कई बार नाम रख लिया करें, और हम रखते भी हैं, घर में बच्चों के नाम रखते हैं ना, चिंटू पिंटू। हो सकता है स्कूल में नाम यशवर्धन राठौड़ हो, लेकिन इतना बड़ा नाम अगर हम घर में बोलते रहे तो यशवर्धन राठौड़, आओ यशवर्धन, एक बार बोलेंगे दूसरी बार बोलने की इच्छा ही नहीं होगी, इतना बड़ा। तो समझ रहे हैं बातों को। घर में आप उसका नाम क्या रखते हैं? यशु, ये यश कुछ भी छोटा सा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार बुलाना पड़ता है। स्कूल में तो कोई एक आध बार बोलेगा,
कोई एक दो बार हाजिरी लगाएंगे तब शायद बोलते हैं, वो भी रोल नंबर से काम चला लेते हैं। लेकिन घर में तो डेली बोलना पड़ता है ना, और डेली बोलना पड़ता है, इतना बड़ा नाम रखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ब्रैकेट खोलिए, वाई क्यूब माइनस 6y स्क्वायर 12y माइनस 8 बराबर 0। गुणनखंड करते हैं, तुम दोनों एक साथ आ जाओ और तुम दोनों एक साथ आ जाओ। तो ये हो गया y क्यूब, 8 को लिख दिया 2 की क्यूब, प्लस इनमें से 6y कॉमन निकल जाएगा, वो भी माइनस में 6y, माइनस का 6y कॉमन तो हो जाएगा y माइनस 2। अब आप देख सकते हैं कि y माइनस 2 कॉमन है, तो y माइनस 2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे 3 पावर के हिसाब से गुणनखंड होंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब वाले, तो a माइनस b बाहर आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab यानी 2y, और ये 6y हो गया बराबर 0, बराबर ये हो गया y माइनस 2, ये हो गया आपका y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 ये बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 2 की पावर आ गई 3, इसका मतलब y का आंसर है 2। और y कौन है वो यहां रख दीजिए, y है log 2x, log, ठीक है, y का मान रख दिया। अब इसे सरल रूप में लिखिए, सरल रूप का मतलब जो हम जैसे लिखते थे ना वैसे लिखिए। तो ये क्या समझाता है, ये क्या समझाता है, समझाता है आधार 2 है, पावर 2 है और मान x है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 2, तो आधार कितना 2, आधार कितना 2, घात कितनी 2, मान कितना x, तो x का मान कितना आया, तो x बराबर हुआ 4। तो सिर्फ एक ही मान आएगा, केवल एक हल है, x का सिर्फ एक ही आंसर आएगा, वो आएगा 4। क्लियर, थोड़ा लंबा था, लेंदी था, कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहा ना हर प्रकार का सवाल आएगा, खट्टा मीठा सारे अनुभव देके जाएगा, ये LIC से मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 पावर है, 3 पावर आगे आ गई, 3 आगे आ गई, 3 आगे log x, सेम कितना आंसर होता है 1, तो 3 इंटू 1 3, आंसर है 3। तो बताइए, कुछ सरल भी देगा भैया, कुछ सरल देंगे, कुछ टफ देंगे, सब मिलेंगे। ये NDA से मिलते हैं, ये NDA वाले ये देखते हैं क्या कराते हैं। तो सबसे पहले तो जो है उनको विज्ञान लगाते हैं। देखिए ये 3 की पावर आधी है, लोग आधार में है 3 की पावर आधी, और ये है x की पावर आधी। अब थोड़ा ध्यान से टैकल करिएगा भैया दोनों को, भाई साहब सुन रहे हैं क्या, जरा ध्यान से टैकल करिएगा। जो मान वाली पावर है वो तो ऊपर आती है बट्टा, जो आधार वाली पावर है उसका भाग लगता है बट्टा, ठीक है। तो पावर को हटाते टाइम, सफाई करते टाइम, हम हॉस्पिटल जाते हैं तो होते ना कई डब्बे होते हैं, ग्रीन कलर का डब्बा है ना, ग्रीन कलर का डस्टबिन, ब्लू कलर का डस्टबिन, येलो कलर का डस्टबिन, सब पे लिखा होता है इसमें ये वाला कचरा डालिएगा, इसमें ये वाला कचरा डालिएगा, इसमें ये वाला कचरा डालिएगा। सेम वही बात है, इन पावर के साथ भी इनका जो है पावर को निपटाने का जो तरीका है वो अलग है कि भैया मान की जो पावर हो उसको तो ऊपर लाइएगा, आधार की जो पावर हो उसको बट्टे में लाइएगा। आधा से आधा कट गया लोग। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख के बताइए, नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म में देखिए ये सीख लीजिए नॉर्मल फॉर्म वाला। ये है आधार, कौन है बेटा ये आधार, ये कौन है मान, ये कौन है, अच्छा ये मान थोड़ी है घात, ये कौन है मान। तो जब वापस लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, आधार की पावर, आधार की पावर घात बराबर में मान, इस रूप में लिख लीजिए ताकि x का मान निकाला जा सके। आधार कितना है 3, घात कितनी है 3, मान कितना है x, तो x कितना आ गया 3 3 27, आंसर आया 27। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है log 10 0.0000, ये क्या करवा रहा है यार इतना बड़ा, पहले इसको निपटारा तो करें, इतने बड़े बड़े नंबर को लेके चल रहे हैं। ये कौन सीडीएस वाले, और सीडीएस वाले भी आगे 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले तो उसका दशमलव हटाओ भैया, इतने दशमलव तो बुरे लगते हैं, इतने दशमलव देख के डर लगता है। तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगेंगे और दशमलव की जगह 1 आ जाएगा,
इस दशमलव की जगह 1 आ गया और बाकी 0 कितने लगेंगे 1 2 3 4 5 4 5। तो ये हो गया 1/10 की पावर 5, जिसको ऊपर ले आऊं तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5। अब ले जाकर वापस रख दीजिए, आ जाओ वापस आ जाओ भैया, तैयार हो गए हो। और ये हो गया 10 की पावर -5। -5 पावर है, पावर आगे आ जाती है, ये आगे आ गया। लोग 10 10 सेम सेम, फिर से सेम सेम, सर सेम सेम का मान 1 और ये हो गया 5 × 1 5 आंसर। अरे 5 × 1 -5 कैसे कर रहे हो, मरवाओगे क्या? अभी तो माइनस प्लस का 5 मिल भी जाता है। ये देखो ये रहा, ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, छोटी छोटी गलतियां अच्छे भले सवाल की वाट लगा देती है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आ जाओ इस पे आ जाते हैं। ये कह रहा है कि बताइए सी टेट का है, सी टेट ये तो हमारा ही है भाई, ये तो हमारे सवाल है। चलो हमारे हैं तो हमारों से भी निपटते हैं। ये रहा लोग और ये प्लस में है। जब लोग प्लस में होता है तो वो गुणा में आते हैं। जब भी लोग प्लस में होता है तो लोग गुणा में आते हैं। तो लोग पहला गुणा गुणा दूसरा गुणा तीसरा, लोग पहला गुणा दूसरा गुणा तीसरा, और x से x कटा, y से y कटा, z से z कटा, सब कटा तो 1 आ गया कटा तो। और लोग 1 का मान मैंने बताया था, चाहे आधार कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 होता है, आंसर हमेशा 0 होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लोग चॉइस का मान ज्ञात कीजिए। ये लोग 2 का मान इतना है, लोग 3 का मान इतना है। ठीक है, ये भैया एसएससी का है। सारे टेस्ट दूंगा मैं आपको, मोटा मोटी सारे के सारे टेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। लोग चॉइस जो होता है वो होता है 3 × 8 और 8 होता है 2 की पावर 3। तो चॉइस आपका बन गया 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 × 3 चॉइस हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 1, 3 पावर में आ जाएगा, 3 पावर है आगे आ जाएगा। पावर में क्या आ जाएगा, पावर में तो ऑलरेडी है। 1 को क्या लाओगे आगे यार, पढ़ा रहने दो। लोग 2 का मान दिया हुआ है, दिया हुआ तो रखो, कितना दिया हुआ है 0.3010 0.3010 3010। और लोग 3 का मान दिया हुआ है 0.4771, ये हो जाएगा 0.9030 प्लस 0.4771, इनका जोड़ हो जाएगा 1, 7 और 3 10, हासिल लगी 1, ये हो गया 8, 4 और 9 13, हासिल लगी 1, 1.3801, 1.3801, ये रहा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एसएससी का। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। बताते हैं साहब, बताते हैं, टाइम दीजिए थोड़ा सा, बताते हैं। दिख रहा है कि आंसर जो 3 में और 2 के पदों में लिखा हुआ है, ये 3 रहा ये 2 रहा, तो 3 और 2 का हमें, या फिर 3 के पदों में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे खेल खेला गया, यहाँ पे तो खेल खेला गया है। एसएससी वाले तो खेलते भी है भैया, एसएससी वाले जो भैया है वो तो खेलते भी हैं। पहले 45 की आधी पावर है, आधी पावर का निपटारा करो पहले तो ये जो आधा आधा हिसाब है ना, इनको निपटाओ। तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी, पावर जो है वो आगे आ जाएगी, आगे 45 जो है वो 3 की पावर 2 × 5 होता है। बोला हाँ जी सर होता है ना, बोला हाँ सर होता है। 1/2 बाहर, ये दोनों गुणा में है, प्लस में आ जाएंगे। बोला हाँ सर आ जाएंगे, हाँ सर आ जाएंगे। 3 की पावर 2 प्लस आधार 10 है, याद रखिएगा। दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो ई होता है, दिया हुआ है तो फिर जितना होता है उतना होता है ना। तो 2 पावर आगे आ जाएगी। आ जाओ, अब ये मेरा आंसर आ गया, ये तो मेरा आंसर आ गया। ओ माय गॉड, कोई भी आंसर है ही नहीं, कोई भी आंसर नहीं है, चारों में से कहीं है ही नहीं। 5 लोग 5 इनमें से कहीं नहीं है। कहाँ गया लोग 5, कहाँ गया लोग 5, कौन चुरा के ले गया? कुछ तो गड़बड़ हुई है। गड़बड़ ये हुई है कि लोग 5 को बर्फ में लगा दिया, सवाल वाले ने लोग 5 को बर्फ में लगा दिया। कैसे? इस तरीके से 2 से गुणा और 2 का भाग,
5 को लिख लिया 10/2, लिख सकते हैं? बोला हाँ लिख सकते हैं। 5 होता क्या, 10/2 ही तो होता है। ये दोनों भाग में है, भाग हमेशा माइनस में बदल जाता है लोग में, बदलता है नहीं बदलता? बोला हाँ बदलता है। बदल दो फिर बदलता है तो। लोग 10-10 सेम सेम इसका। अच्छा, जब तक सेम सेम का रूल नहीं लगाते ना हम, तब तक आंसर नहीं आता। मतलब एसएससी वाले हो चाहे कोई और वाले हो, इनको वो सेम सेम वाला जो नियम है ना वो पसंद है। जब तक सेम सेम वाला नियम ना लगाए ये आंसर नहीं देते। तो ये लोग 10-10 को पहले लिख लेता हूँ, 1 प्लस, तो बात समझ में आई? मेरे तो समझ में आ गई कि जब तक सेम सेम का नियम ना लगाओ ये आंसर नहीं देते। आ जाओ, 1/2, 2 लोग 10, 3 माइनस लोग 2, ये आपका आंसर हो गया। चेक कर लीजिएगा, कोई छोटी मोटी गलती हो जाए है ना जोड़ बाकी में तो क्षमा प्रार्थी हूँ। ये वापस 5, 8, 3, 2, इतना बड़ा नंबर का ही लिया भैया? ले लिया तो ले लिया, कोई बात नहीं। आ जाओ, 5, 8, 3, 2 जो है आरआरबी मुंबई ने पूछा है। अरे मुंबई से आया मेरा दोस्त, क्या लाया? सवाल लाया यार, कुछ तो अच्छा लाता, सवाल ही लेके आया। चलो कोई बात नहीं, 5, 8, 3, 2 का निपटारा करते हैं। कितना है ये, गुणनखंड करते हैं। पहले 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, एक बार तो कटा, एक बार और ट्राई करते हैं। 8, 5, 8, फिर कटा, अबे फिर कटा तो बहुत कट रहा है यार। 3 पे कटा, 6, 3 चौके 12, 3 पे कटा, फिर 3 पे कटा, फिर 3 पे कटा, फिर 3 पे कटा, और फिर 3 पे कटा, और फिर बंदा 3 पे कटा। कटते ही जा भाई, तेरी तो आज खैर नहीं है। करते ही जब ये आया 2 की पावर 3 तो यहाँ हो गया, और 3 का हिसाब किताब लंबा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 की पावर 6 ही हो गया, 2 की पावर 3। आओ, अभी आंसर आया नहीं है, खेल खेलेगा अभी हमारे साथ है ना। मुंबई से आया, खेल तो नहीं खेलेगा तो कैसे जाएगा? खेल खेल के जाएगा। मैं आपको बता चुका, सेम सेम का नियम जब तक नहीं लगाओगे आंसर नहीं आएगा। पता नहीं सेम सेम का नियम इतना पसंद क्यों है, कोई तो कारण रहा होगा। बोले हाँ जी सर रहा होगा। आइए देखिए, अब सेम सेम का रूल दिखाता हूँ आपको। यहाँ दिख रहा है सेम सेम का? नहीं दिख रहा, थोड़ी सी देर दीजिए, अभी आपको सेम सेम का रूल जो है इसमें दिखने लग जाएगा। दिखने लग गया उनको तो बधाई हो, जिनको नहीं दिखा वो 2 मिनट और दीजिए, सेम सेम का रूल दे। ये जो 2 है इसको हम ऐसे लिख लें, √2 की पावर 6 लिख लें। सर ऐसा कैसे लिख लें? देखो, √2 का मतलब है 2 की पावर आधी, आधी पावर 6 से कटेगी तो 3 पावर वापस आ जाएगी। लिखने का तरीका है बस इतना। हाँ तब तो ठीक है। देखो बदलो मत, गणित में चीजें बदलनी नहीं है, रूह बदल सकते हो। 6 को 6 रहना है, 5 + 1 लिखो, 7 - 1 लिखो, 2 × 3 लिखो, लेकिन 6 बदलना नहीं चाहिए बस। क्या बदला? नहीं बदला, क्योंकि 2 की पावर √, का मतलब आधी पावर, आधी 6 से कटेगी 3 आ जाएगी। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 6 पावर कॉमन आ जाए, है ना। गणित और चेस में ज्यादा अंतर नहीं होता, आप दूर तक सोचते हैं। गणित में और शतरंज में ज्यादा अंतर नहीं होता, वहां पे भी आप दूर तक सोचते हैं, यहाँ पे भी आप दूर तक सोचते हैं। 6 पावर आगे आ जाएगी, 6 पावर आगे आ जाएगी, 3√2, 3√2, सेम 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 सेम। तो जब तक सेम सेम नहीं आता तब तक आंसर नहीं आता। तो ये इन सवालों में एक बड़ी ट्रिक है ना। बड़ा युवा नेता निभर के आया, सेम सेम वाला। सेम सेम रहेगा तो आंसर आ जाएगा, सेम सेम नहीं रहा तो आंसर नहीं आएगा। चलो आगे चलते। ये कहाँ है? आरआरबी, स्वागत है आपका। हाँ जो ऑप्शन कटे हुए हैं, कोई बात नहीं, करना भी क्या ऑप्शन का। ये 2 लोग हैं, दोनों प्लस में हैं, और लोग m+n है, तो कौन सा कथन सही है यार? बताया नहीं, कथन कहाँ से सही लिखूं? बताया नहीं तो कथन कौन सा सही लिखूं? क्या कर रहे हो यार? चलो कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बीच में प्लस का चिन्ह आया, और प्लस का चिन्ह जो है, जब लोग के बीच में प्लस का चिन्ह आता है तो वो गुणा में बदल जाता है ना साहब जी। जब लोग में प्लस का चिन्ह आता है तो वो गुणा में बदल जाता है। तो m/n गुणा, ठीक है, कुछ कट रहा है, काटो। ये तो लोग 1 आ गया है ना, उड़ा दे। चल लोग 1 का मान 0 लिख सकते हैं, फिर लोग 1 का मान 0 लिख के फिर लोग को हटा के वैसे कर सकते हैं। या ये काम करो, खोपड़ी उड़ा इनकी, खोपड़ी उड़ा। हाँ ये लो, खोपड़ी से खोपड़ी, लोग से लोग खच। m+n बराबर, कई मेरे प्यारे मित्र जरूर इसको लेकर परेशान होंगे कि सर लोग 1 का मान 0 लेके, मैं एक अल्टरनेट और बता देता हूँ, भैया शंकाएं नहीं रखनी। अगर गणित जो है ना उसको ऐसे करो या वैसे करो या कैसे करो, बस सही करो, चीज एक ही आएगी। गलत करोगे तो ही अलग आएगा। चलिए, कोई कहे सर लोग 1 का मान 0 होता है, 0 लिख देते, तो लीजिए 0 लिख देते हैं, काहे नाराज होते हो? आधार तो ई है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो आधार ई है।
log 1 का मान 0 बता देता हूँ। देखिए शंकाएं नहीं रखनी ना, तो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। कोई ने log 1 का मान 0 रखा हो, फिर वो सोच रहा हो कि सर बराबर में 0 आना चाहिए था, आपने यहाँ 1 निकाल दिया, और आपका भी सही है सर, log से log कट गया इसलिए 1 आना था, वो भी सही है। लेकिन यहाँ पे 0 वाले में और समझाता हूँ। देखिए log हटाना पड़ेगा, log हटाना पड़ेगा तो नॉर्मल सामान्य रूप है उसमें लिखना पड़ेगा। सामान्य रूप में जब लिखेंगे तो ये आधार होगा, बोला हाँ सर। ये मान होगा, हाँ सर। ये घात होगी, बिल्कुल हाँ सर। होगा, बोला हाँ सर। तो कैसे लिखोगे, आधार ई घात 0 बराबर मान प्लस ई की पावर 0 कितनी हुई 1, किसी की पावर 0 उसका मान कितना होता है 1, तो m प्लस n कितना हुआ 1। पहले कितना आया था 1। मैंने कहा ना गणित में ऐसे करो वैसे करो कैसे करो, बस सही करो, एक ही चीज आएगी। ठीक है, चलो आरआरबी भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 का मान कितना होगा। भैया log में प्लस जब हो ना, log के अंदर प्लस हो ना, अलग अलग नहीं होता। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे कहोगे सर log 1 गुणा 2 गुणा 3 कर दो, log 6 आ जाएगा, पहले इसी को कट करो। समझा देता हूँ, इसके सामने जो रूल है ना वो लिख देता हूँ। रूल ये कहता है कि अलग अलग लोग होने चाहिए, अलग अलग लोग। ये लोग अलग, हर कोई अपना छाता लेके आएगा। अगर दोनों अलग अलग लोग में हैं तो फिर ये गुणा में आएंगे। ऐसा नहीं है कि प्लस का चिन्ह, प्लस के चिन्ह की भी जगह है बेटा, ऐसे थोड़ी है प्लस कहीं भी हो चल जाएगा। यहाँ प्लस लोग के अंदर है, यहाँ अलग अलग लोग के बीच में प्लस है, लोग अलग अलग है। क्या लोग अलग अलग है? नहीं। तो फिर क्या करो, बेवकूफी ना करो भाई, मरवा दोगे इसे। तो सबसे पहले इस गलत आंसर को ही काटो। लोग में बहुत सारी गलत फहमियां होती है, उन गलत फहमियों को सबसे पहले शिकार बनाओ। आ जाओ, ये तो सीधा log 6 आएगा, ये जुड़ जाएगा, ये कितना आ गया log 6 आ गया। अरे सर ये तो 6 ही आया है, तो सर ये 6 आया है। हाँ ये तो log 6 आया यार, बिल्कुल ये तो आंसर है। जिस बंदे को हमने रिजेक्ट किया, एक्चुअली हमने रिजेक्ट किया था गुणा के आधार पे। बंदा यार कमाल है यार, क्या सवाल बना एसएससी वालों, बधाई हो तुम लोगों को यार। नंबर ऐसे बनाए कि जिनकी गुणा भी 6 है, जिनका जोड़ भी 6 है ना। अब यहाँ मैंने देख रिपीट कर देता हूँ, यहाँ मैंने गुणा नहीं किया है, यहाँ मैंने जोड़ किया है, जोड़ा है मैंने भाई। मैं बताना पड़ेगा, सफाई देनी पड़ेगी, मैंने जोड़ा है, गुणा नहीं किया। क्योंकि गुणा भी कई बार ना इत्तेफाक जिसे कहते हैं, इत्तेफाक हो गया भैया, ये पूरा इत्तेफाक हो गया कि वो एक गलत वाला रूल जो है काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये रूल काम, ये जो रूल है ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो लगेगा ही नहीं इस पे, काम कैसे करेगा। एक्चुअली मैंने तो सिर्फ जोड़ा है अंदर वालों को, अंदर वाले भैयाओं को जोड़ा है, तो 3 और 2 5 और 1 6, लोग 6। ठीक है ना, तो बढ़िया है, बहुत मजा आया, अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और सवाल इसलिए बनाया गया था कि ये समझाना चाहता है कि लोग में अगर प्लस हो तो अलग अलग हो जाता है। ये देखो log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, ये कुछ ऐसा इस टाइप से बनाया गया था गलती करवाने के लिए, लेकिन यहाँ तो बैठ गया, बढ़िया, बहुत मजा आया, अच्छा लगा। सिखाए, सवाल सिखाए, है ना, खूब सिखाए। सवाल हमेशा ऐसे होने चाहिए। इनको देखो, इनका सरल रूप क्या है बताते हैं भैया। सबसे पहले तो इसका निपटारा कर लो, सेम सेम का इलाज कर लो 1, और इनका करते हैं। आ जाओ भैया, तुम्हारा भी करते हैं, तुम भी आओ। लोग ये 4 है, 4 को लिख लेते हैं 2 की पावर 2, 9 को लिख लेते हैं 3 की पावर 2, लोग 3 2, ये तो 1 हो गया। यहां पर आधार पे जो पावर है, देखिए पहले तो मान पे जो पावर है वो तो ऊपर आएगी, आधार पे पावर है वो नीचे आएगी। तो लेकिन दुर्भाग्य से दोनों 2 2 इसलिए कट जाएगी, इसलिए कोई समझ में नहीं आ रहा कौन सी पावर ऊपर लिखी है कौन सी पावर नीचे लिखी है। भैया मैं क्लियर कर देता हूँ कि कौन सी पावर ऊपर लिखी है कौन सी पावर नीचे लिखी है। मान की पावर ऊपर आती है, घात की पावर नीचे आती है। मान की पावर ऊपर आती है, घात की पावर नीचे आती है। तो ये वाला जो दुआ था ना, ये दुआ तो नीचे है, ये देखिए ये वाला, और ये वाला दुआ ऊपर है। बस अब तो क्लियर है, 2 से 2 कट गया। अच्छा, अब इसमें मैंने एक रूल बताया था आपको, एक रूल बताया था कि लोग ए बी है, अगर आधार ए है मान बी है, एक फॉर्मूला बताया था कि अगर ये ए बी है तो आप इसको अगर पलटेंगे तो मान तो आधार में चला जाएगा, आधार मान में चला जाएगा। ये लोग का रूल कहता है। तो यहाँ पे किसी भी एक को पलट दीजिए, एक को तो छोड़ दीजिए, किसी एक को छोड़ दीजिए, दूसरे को पलट दीजिए, इनटू इसको पलटेंगे तो ये 1 लोग 2 3 आ जाएगा, 2 आधार में चला जाएगा, 3 मान में चला जाएगा। और पलटा क्यों? ताकि कट सके, और कटेगा तो आंसर आएगा, है ना। मैंने बताया था शतरंज में और गणित में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दूर तक सोचना पड़ता है ना। क्यों पलटेगा ताकि कटेगा, पलटेगा तभी तो कटेगा, पलटा ही नहीं तो कटेगा कैसे। आ जाओ, इनमें से भैया पूछ रहा है
कि x का मान कौन सा है, बताते हैं भैया, बताते हैं साहब, बिल्कुल बताते हैं। आ जाओ, दोनों साइड लोग लेने पर, और आधार ई है, दोनों तरफ एनडीए का सवाल है, समान करते हैं। 2x माइनस 3 लोग लिया हुआ है, घात आगे आ जाएगी, घात आगे आ जाओ, x इंटू लोगे 2x माइनस 3 आगे, ब्रैकेट खोल लो, x को एक तरफ कर लीजिए, संख्याओं को एक तरफ, तुम इधर आ जाओ भैया, तुम इधर चले जाओ, 3 लोग भी, 2x लोग भी, माइनस x लोगे, x कॉमन निकाल लीजिए, x का मान निकाल लो, 3 लोग भी बटा 2 लोग भी माइनस लोगे, 3 लोग भी बटा 2 लोग भी माइनस लोगे, ये आंसर हो गया। आरआरबी कलर का सवाल है, इसका मान बताइए, बताना ही पड़ेगा भैया, आ जाओ। पहले इसको, ये पॉइंट तो किसी को पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है, तो आप लोगों को भी नहीं होगा। पॉइंट किसको पसंद है यार, बचपन में डर ही पॉइंटों से लगता था, आज भी लगता है, बड़े हो गए फिर भी डर लगता है। पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया, 100 का मतलब 10 की पावर 2 आ गया, ऊपर लिखने पे 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी सर ठीक है, अब लिख दो वापस। चलो आ जाओ भैया, तैयार है हम, आजा सवाल, तैयार है हम, मार ले मैदान। लोग आधार हो गया 10 की पावर माइनस 2, और ये जो मान है ये हो गया 1000 है, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, ठीक है ना। आधार मान पे जो पावर है वो ऊपर, आधार पे जो पावर है वो नीचे, दोबारा बोलिए, मान पे जो पावर है वो ऊपर, आधार पे जो पावर है वो नीचे, और फिर धीरे से बोलिए सेम सेम, धीरे से बोलिए सेम सेम का मान, धीरे से बोलिए, जोर से ना बोलिएगा, सेम सेम का मान 1, ये आ गया माइनस का 3/2, आंसर है माइनस का 3/2, मिला लीजिए, बोले मिल गया सर, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये है कैट 2003 का, बढ़िया। मैंने ये मत सोचिए कि भाई ये कैट के डाल रहे हो, सीट के डाल रहे हो, जहां मिल रहा है ना, जो मिल रहा है, जो भी लोगरिथम को यूज करता है, जो भी, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आरटेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे हरियाणा टेट हो, जहां भी लोगरिथम के सवाल कभी भी भूलवश उन्होंने कहीं डाले हैं, मैंने नहीं छोड़े, मैं पकड़ लाया। कुछ यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, तो आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस शीट में, और या फिर जब प्रैक्टिस करवाऊंगा इन सवालों की, क्योंकि अभी तो हम थ्योरी चल रही है, अभी तो थ्योरी चल रही है, थ्योरी को मजबूत करने के लिए ये प्रैक्टिस नहीं है, गलतफहमी में ना रही है, प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस का तो अलग सेशन आएंगे, तब तो मजे ही कुछ और होंगे। अभी तो हम इनको निपटा रहे हैं, अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो थ्योरी पढ़ाई है ना, उस थ्योरी को मजबूत करने के लिए जो एग्जाम्पल मुझे चाहिए वो मैं करवा रहा हूँ, ताकि साथ साथ एग्जाम्पल भी हो जाए। प्रैक्टिस में तो आप और मैं दोनों आमने सामने बैठ के बात करेंगे सवालों के ऊपर, है ना, तब प्रैक्टिस होगी। अभी तो सिर्फ आपको वो थ्योरी जो है वो कैसे काम में ली जाती है वो समझा रहा हूं। चलो वापस आते हैं, ये बराबर ये है, तो बताइए कौन पूछे, कौन भाई, एम और एन पूछा, ये एन रहा, ये एम रहा, ठीक है, मिल गया भैया, मिल गया, खबर दे दो कि पहुंच गया। 1/3 को पावर में ले आओ, 3 को भी पावर में ले जाओ, सब पावर में आ जाओ भैया, एक बार सब जो है वो पावर में आ जाओ। ये रहा 0.008, अरे यार ये तो गंदी बात है, 0.008, दशमलव हटा दीजिए, 8 बट्टा आ जाएगा 1000, 8/1000 आएगा ना, 1 2 3, ठीक है, कुछ कट रहा है, तो ये जो सवाल है ये हमारे साथ खेलेगा, खेल भैया खेल, तू भी खेल। यहाँ एक काम करते हैं, 8 को 2 यहीं लिख देता हूँ, 2 की पावर 3, ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को ऊपर ले आते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। चलिए एक बार इस बंदे को पहले सॉल्व कर लेते हैं, इस बंदे को, क्योंकि इतने सवाल को लेके घूमेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो भैया एक काम करते हो, एक बार साइड में आ, तो भैया एक बार साइड में आ, हाँ साइड में आ, प्लीज साइड में एक बार आ जा, साइड में आ जाओ, आ गया, आओ, ये हो गया 0.008, उसकी जगह आ गया 2 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -3, इसको केवल एक बार ले रहा हूं मैं, इसको 008 और 5 इतने को ले रहा हूं सिर्फ एक बार, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो फिर मैं यहां लिखूंगा, ताकि बार बार ये सब चीजें इसके साथ वालों को ना लिखना पड़े, थोड़ा सरल हो जाए। एक बार तो आधार चेंज करता हूं, दोनों का आधार 10 कर देता हूं। जब आधार चेंज करते हैं तो रूल बुक ये कहती है, नियम मावली ये कहती है कि ये ऐसे हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ रूल याद आ रहा है आपको?
ऐसा कोई रूल आधार नहीं आ रहा तो मैं याद दिलाता हूँ। मैंने आपको बताया था अगर आपका आधार ए है, मान बी है, तो आप चाहें तो इसका आधार सी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप जब सी बनाएंगे तो log b log c a का भाग लग जाएगा। मतलब आधार दोनों का ही सी हो जाएगा, ऊपर और नीचे वाले का, दोनों का आधार सेम हो जाएगा, ऊपर बी आ जाएगा, नीचे ए आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आधार दोनों का 10-10 कर दिया, ऊपर 5 आ गया, नीचे 0.008 आ गया। अब आप अपने पास जो मान है वो रख दीजिए और इसको भी एक काम करते हैं, 5 को लिख लेते हैं 10/2। 10/2 सेम सेम वाला रूल लगा दी ना, और बिना सेम सेम लगे बिना तो मजा नहीं आएगा। और 0.008 का हो गया 2 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -3 है ये भैया। ओके, चलिए ऊपर भाग में है, भाग माइनस में बदल जाएगा, log 10 माइनस log 10 भाग में है वो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पहले तो गुणा में है, गुणा है वो प्लस में बदल जाएगी, log 10 2 की पावर 3 प्लस log 10 10 की पावर -3। log 10 का मान 1, log 10 बटा 3 आगे ले आइए, 3 आगे आ गया 3 log आधार 10 और 2 -3 आगे, -3 आगे log 10 सेम सेम मान 1 हो गया। ठीक है, नीचे से 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लीजिए। 3 क्यों, -3 कॉमन ले लें तो बोला हाँ ले लो सर, क्या दिक्कत है, हमारी सरकार है, चाचा हमारे विधायक है, सरकार हमारी, -3 कॉमन ले लो। तो गलत नहीं कर रहे ना, चाचा विधायक है तो क्या है, गलत उपयोग करेंगे तब दिक्कत होगी। तो कोई गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं, माइनस ही तो कॉमन ले रहा हूँ। माइनस क्यों कॉमन ले रहा हूँ, दूर तक सोचता हूँ इसलिए, कट मारूंगा इसलिए। ये आ गया -1/3, सल्ट गया, सल्टा पूरा ये, इसलिए इसका आंसर आ गया -1/3। अब आ जाओ, अब सब तैयार है, मैदान पूरा तैयार है, आ जाओ आजा भैया सवाल, आजा, तेरे लिए सब कुछ तैयार है। 1/3 को पीछे लेके log 3 और m की पावर हो गई 1/3, फिर तू 3 पीछे जा, log 3 n की पावर हो गई 3 बराबर, ये 1 - 1/3 लघुत्तम लेके निपटा लो ना सीधा, 2/3। बोले हाँ जी सर निपटा लेते हैं। log प्लस में है गुणा में आ जाएगा, log प्लस में है किस में आएगा, गुणा में, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। m की पावर 1/3 n की पावर 3 बराबर 2/3। आगे यहां तक। अब इसे सामान्य रूप में लिखिए, सामान्य रूप जो आपने पढ़ा है वो वाला रूप क्या कहता है, ये है आधार, ये है मान, ये है घात। ठीक है, तो लिखो फिर, यहाँ पे लिखो फिर जो आपको समझ में आया, आधार पहले, आधार पे घात 2/3, फिर उसके बाद में मान m की पावर 1/3 और n की पावर 3, दोनों तरफ घन करने पर, मतलब 3 पावर करने पर। क्यों, क्योंकि बट्टे वाला 3 कट जाए, बट्टे वाला 3 मुझे बहुत चुभ रहा है, आपको भी चुभ रहा होगा और चुभना भी चाहिए। 3 पावर करने, 3 की पावर 2 बराबर, ये m हो जाएगा, n की पावर 3 थी 9 हो जाएगी, और n की पावर 9 बराबर हो जाएगा, ये इस तरफ हो गया 3 की पावर 2 यानी 9/m, n की पावर 9 बराबर 9/m, n की पावर 9 बराबर 9/m। ये आपका आंसर आ गया, बढ़िया था, अच्छा था। चलो और अच्छा दिखाते हैं, और लेते हैं, फिर एनडी आ गया, बड़े एनडी चल रहे हैं। ए बी सी जेड का मान बताइए, बताएंगे, बताना ही पड़ेगा, क्या है, आ जाओ, इस भैया को लो, log आधार a b c बराबर x है, log b c a बराबर y है, log c a b बराबर z है। तो बताइए इनमें से कौन सी बात पूर्णतः सत्य है, और सवाल जो है वो एनडीए का है, सवाल एनडीए का है। ध्यान से देखिए और समझिए किसमें क्या करना है, सवाल आपके सामने है और बताइए कि क्या करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या करना है, एक बार अपने दिमाग में फोटो बना। तो एक चीज तो आपको इस सवाल को देख के थोड़ा अंदाजा ही हो रहा होगा कि सवाल तो ट्रिकी है, सामान्य सवाल तो नहीं है, बिल्कुल है भी नहीं, ट्रिकी सवाल है। क्या करना है देखिए, थोड़ी सी नई चीज है जो हो सकता है आप लोगों के दिमाग में नहीं आई हो, कोई बात नहीं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। मैंने अभी बार बार कहा कि शतरंज खेलना और गणित को सॉल्व करना मोटा मोटी
एक चीज में कॉमन है कि आपको दूर तक सोचना पड़ता है दोनों तरफ एक जोड़ने पर। सवाल है एक जोड़ने का क्या मतलब है, बिल्कुल समझाता हूं। ये जो एक है इसको मैं लिखूंगा सेम सेम। सेम सेम कैसे, ए ए ए ए बराबर x प्लस 1, क्योंकि सेम सेम का मान एक होता है तो लोग ए लिख दिया। क्यों लिखा, अब ये देखिए ये बन गया आपका गुणा में आ जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो प्लस में तो गुणा में आ जाएगा, तो गुणा में आ गया ए बी सी बराबर x प्लस 1 आ गया। अब यही चीज जो है आप सेकंड वाले के साथ कर सकते हैं, यही वाले में दोनों तरफ एक जोड़ने पर, और एक की जगह इस बार लोग बीबी लिखिएगा, बीबी, ताकि ये बन जाए उस तरीके से ना। तो अगली बार ऐसा ही आप जब उसके साथ करेंगे तो लोग बी आ जाएगा और ये आ जाएगा ए बी सी बराबर y प्लस 1, ठीक है। फिर तीसरा करिए, तीसरा आ जाएगा आपका सी जेड प्लस 1 आ गया। अब इनको हम ना तो जोड़ सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आधार भैया का ए है, इस भैया का आधार बी है, इस भैया का आधार सी है। दिक्कत ये है तीनों का आधार अलग है। जब आधार अलग है तो फिर ना तो वो जुड़ते हैं ना वो घटते हैं ना कुछ नहीं, मतलब नाराज होकर बैठ जाते हैं। वो उधर मुंह फुला के बैठ गया, वो उधर मुंह फुला के बैठ गया, ना वो जुड़ते हैं ना वो घटते हैं ना कुछ बातें करते। तो भैया आधार चेंज करो, आधार चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, देखिए ये आधार है ए, मान है ए बी सी। अगर मैं इसको पलट दूं तो जैसे ही मैं इसको पलटूंगा आधार हो जाएगा ए बी सी और मान हो जाएगा ए, होगा नहीं होगा, बराबर आ जाएगा x प्लस 1 आ गया। क्योंकि पलटते ही मान आधार बन जाता है, आधार मान बन जाते हैं। पकड़िए मेरी उंगलियों को, मान आधार बन जाता है, आधार मान बन जाता है, हो गया। अब यही चीज इसको अब दोनों साइड से अगर पलट दूं, आधार मान नहीं पलट रहा हूं, दोनों को पलट रहा हूं, या एक काम करिए वज्र गुणा कर दीजिए, x प्लस 1 को यहां ले आइए तो लोग आधार ए बी सी ए बराबर आ जाएगा 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 1 है ना। मैंने वज्र गुणा की है, इस भाई साहब को तसल्ली से धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे। ये भैया इधर आया, ये भैया जब गुणा हुआ तो इस भैया को इधर ले आए, तो यही प्रक्रिया अगर मैं इसके साथ करूंगा तो सेम यही चीज आएगी। लोग ए बी सी आएगा लेकिन इस बार बी आएगा बराबर 1/y प्लस 1। यहां पे भी करेंगे सेम प्रक्रिया, इसके साथ भी दोहराई जाएगी। ये ए बी सी और ये सी आएगा यहाँ पे बराबर 1/z प्लस 1 आ जाएगा, आ गया। तीनों को जोड़ने पर जैसे ही जोड़ा सबका आधार सेम है, प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस जो है वो गुणा में आ जाएगा, तो ये गुणा में आ गया, ये आ गया ए बी सी बराबर इस तरफ आया 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 प्लस 1/z प्लस 1। लोग एबीसी का मान आ गया 1, क्योंकि सेम सेम। कई बार बेटा अधिकतर लोग के जो सवाल होते हैं ना, लोग के क्यों, आप गणित के किसी भी जो देख कभी कंपटीशन में आप जाएंगे तो कंपटीशन को कुछ चीजें बहुत पसंद है। जैसे लोग में मैंने बताया सेम, ये बार बार सेम बोलने का, ये व्यंग्यात्मक तरीके से बोलने का या थोड़ा सा इस तरीके से बोलने का मकसद ये है कि आपके दिमाग में वो लंबे समय तक टिक पाए, वरना अगर मैं साधारण तरीके से कुछ बोलता रहूंगा तो साधारण तरीके से आप भूल जाएंगे, साधारण चीजों को साधारण तरीके से भूल जाएंगे। असाधारण तरीके से बुलवाऊंगा तो असाधारण तरीके से याद रहेंगे, है ना। इसलिए बार बार ऐसे अजीब शब्द होता सेम है ना, ताकि आपको याद रहे। ये आपका आंसर आ गया, x 1/x प्लस 1 1/y प्लस 1 1/z प्लस 1 बराबर 1। अब आप डॉट्स को मिलाइए, आप समझ जाएंगे कि हमने ये प्रभावी कदम क्यों उठाए, है ना। कोरोना को रोकने के लिए हमने ये कदम क्यों उठाए। पहले ए क्यों जोड़ा, ताकि एबीसी बन जाए। एक की जगह लोग ए लिख देंगे, दोनों का आधार सेम है ए, और ये प्लस में है, प्लस गुणा में बदल जाता है और x प्लस 1 आ गया। फिर हमने इसको क्या किया, पलटा। क्यों, क्योंकि हमें आधार, क्योंकि ऐसा ही एक और बनेगा लेकिन उसका आधार बी होगा, ऐसा ही एक और बनेगा जिसका आधार सी होगा, और तीनों के आधार अलग अलग है तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो इनके आधार सेम बनाइए। सेम बनाने का तरीका था कि इनको पलटे तो आधार एबीसी आ जाएगा, और इन सबके आधार भी एबीसी आ जाएंगे जो कि सेम हो जाएंगे। तो फिर पलट लिया, पलट के वज्र गुणा करके उसको निकाल लिया। ऐसा इसके साथ दोहराएंगे, ऐसा इसके साथ दोहराएंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर ये आ जाएगा लोग एबीसी ए, लोग बी, लोग सी, तीनों जोड़ के लोग एबीसी, और एबीसी सेम 1 आंसर। तो ट्रिकी है भैया, मना नहीं करता, होना भी चाहिए। सारे सवाल एकदम इजी होंगे तो फिर सीखेंगे क्या। आ जाओ, ये समांतर श्रेणी में ये सवाल, ये सिर्फ कैट वैट का नहीं है भैया, ये सवाल
मैं आपको कम से कम 15 से 20 एग्जाम जो है उनमें आपको दिखा सकता हूँ, जो पुराने आरपीटी के एग्जाम चलते थे, जो AIEEE के एग्जाम चलते थे, जो आपकी एनसीईआरटी किताबें चलती हैं, और आपकी जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, जो SR सैनी है, ये सवाल भरा पड़ा है, भरा पड़ा ही है। और आप भी कई बार अभी तक तैयारी कर रहे हैं ना आप, तो तैयारी करते जाइए, ये सवाल आपको उस तैयारी के दौरान साल भर में कम से कम 10-15 जगह मिल जाएगा एटलीस्ट। ये 3 समांतर श्रेणी में है, तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, और ये हमारा C हो गया। और हमारी समांतर श्रेणी कहती है कि बीच वाले पद का दुगना पहले और तीसरे पद के जोड़ के बराबर होता है। 2B बराबर A प्लस C। तो 2B का मान हो गया log 3 2 की पावर x माइनस 5 बराबर A का मान log 3 2 log आधार 3 2 प्लस log 3 हो गया। पावर को पीछे ले जाइए, क्योंकि मैं log से log काटने वाला हूं, log से log काटने वाला हूं, दुम बुम करने वाला हूं। 2 इंटू ये दोनों प्लस में है तो गुणा में बदल जाएंगे। अब देखो, हाथ साफ, जुम बुम सकाक, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, खोल लीजिए स्क्वायर को खोल लीजिए। 2x का स्क्वायर माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 गुणा a गुणा b, 2 गुणा a गुणा b बराबर, इधर खोलेंगे तो 2 की पावर x प्लस 1, क्योंकि 2 पे x पावर तो थी ही, एक पावर और मिल गई। 2 इंटू 2 की पावर x लिख लो ना यार, काहे गुणा कर रहे हो, काहे गुणा कर रहे हो, नहीं करेंगे, चलो ठीक है, माइनस 7 है ना। 2 की पावर x का नाम एक बार छोटा कर लेते हैं y, इतना बड़ा बड़ा कौन लिखे बार बार। माना, ये माना बहुत प्यारी चीज है यार मैथ्स की, सब लोग ऐसे बुराई करते हैं इसकी। यही ना होता तो सवाल इतने बड़े बड़े होते कि आदमी मैथ छोड़ देता। थैंक यू माना। y की पावर 2 प्लस 25 माइनस 5 दूनी 10y बराबर 2y माइनस 7। सब पदों को एक तरफ कर लीजिए। y स्क्वायर 10 और 2 12y, 25 और 7 32 ही हो ना, 25 और 7 32 होते हैं, ठीक है। गुणनखंड करिए, 8 चौक 32 कॉमन लीजिए, इन दो में से y कॉमन, y माइनस 4 बराबर 0, y बराबर 8 y बराबर 4। तो y के दो मान है, एक तो है y का मान 4 व y का मान 8। आ जाओ y किसको माना था, 2 की पावर x को, 2 की पावर x बराबर 4 व 2 की पावर x बराबर 8। 2 की पावर x बराबर 4 को लिख लें 2 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2 लिख लें। पावर से पावर की तुलना करने पर x बराबर 2, यहाँ पे भी 2 की पावर x, 8 को लिख लिया 2 की पावर 3, तो x बराबर आ गया 3। तो x के दो मान है, x बराबर 2 और x बराबर 3। लेकिन रुको, यहाँ पे आंसर 2 और 3 दोनों दे रखे हैं, इसका मतलब खेल में कुछ है, भैया, खेल में कुछ है प्यारा। अब भैया यही मजा आता है, ऐसे ही मजा आता है, खेलो हमारे साथ, आप हमारे साथ जबरदस्त खेलो, बड़े बड़े सवाल दो, हमें फंसाओ और फिर हम निकल के दिखाएंगे, है ना। बचपन में खेलते थे छुपन छुपाई, है ना, मजा आता था ना। भाई आप हमें फंसाओ, बुरी तरीके से फंसाओ, और फिर हम निकल के दिखाएंगे। मजा तो इसी बात का है। फंसाया बंदे ने कि देखिए 2 और 3 दोनों आ गए, अब A गलत है, चाहे 2 गलत है चाहे 3 गलत है। आइए समझाता हूँ कौन सा गलत है। 2 को ट्राई करो, 2 यहाँ लाओ। 2 को जैसे ही आप यहाँ लाते हो, मजा आ रहा है भैया, मजा आ रहा है। ये देखो, जैसे आप 2 यहाँ लाएंगे, ये हो जाएगा log 3, और x का मान 2 रखते हैं, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 में से 5 गया, -1 आ जाएगा। log में माइनस, ऊपर पढ़ाया है मैंने। b माइनस का नहीं हो सकता, अगर हुआ तो हमारी गारंटी खत्म। आप जानो और आपका काम जाने, ये जो मान है वो कभी माइनस में नहीं हो सकता। इसलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, ऐसे खेला। अगर देखिए सीधा आंसर 3 दे देता ना तो इतना मजा नहीं आता, इसलिए 2 जो है वो असंभव है। 3 सही है क्या, 3 भी ट्राई करवा देता हूँ। 2 की पावर 3 आएगा 6, 2 की पावर 3 6 के 6 का 8 आएगा। यही गलतियां होती है छोटी छोटी, जो हमेशा मैं करता हूँ, और मैं नहीं, मेरे बहुत भाई बंधु जो करते हैं और परीक्षाओं में रह जाते हैं।
ध्यान देना है। 2 की पावर 3 8, 8 में से 5 गया 3 आएगा, प्लस का है ठीक है। 2 की पावर 3 8 आएगा, 8 में से 7/2 जाएगा, प्लस का आएगा, कितना ही आए चाहे बस प्लस का आना चाहिए। आ रहा है, हाँ जी सही है। तो सही आंसर हुआ 3। 2 गलत क्यों हुआ? क्योंकि 2 पे लॉग के अंदर वाला मान माइनस में आ रहा है, जो कि अलाउड नहीं है, गणितीय रूप से अलाउड नहीं है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। 2 की पावर 6x प्लस 2 की पावर 3x प्लस 2 माइनस 21 का वास्तविक मूल इनमें से कौन सा है? बताते हैं, रुको। एक काम करते हैं, आ जाओ सवाल आओ। 2 की पावर 6 को ऐसे लिख लेते हैं, 2 की पावर 3x की पावर 2। क्या खेल खेल रहे हो भाई? मैथ्स में खेल नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे, है ना? कई बच्चे कहते हैं मैथ्स में खेल खेलते हैं, तो मैथ्स में तो आप अगर फुटबॉल खेल रहे हैं, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और फिर कह रहे हैं खेल, तो मैथ्स भी खेल से कम थोड़ी है। खेल ही तो है। इस तरीके से तोड़ा, उस तरीके से तोड़ा, ये किया, वो किया, जोड़ा, घटाया, भागाकार किया, गुणाकार किया, उत्तर पे पहुंच गए। तो आ जाओ। माना, माना, कौन माना? 2 की पावर 3x माना। कितना माना? y माना। मुझे माना पसंद है। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। ये कौन? y। 21 बराबर 0। करो गुणनखंड। 7 या 21? बोले हाँ जी सर। 7 या 21 कॉमन ले लो। y प्लस 7 y माइनस 3 बराबर 0। y का मान आया -7 व y का मान आया 3। ले आओ, ले आओ, आ जाओ भाई। 2 की पावर 3x, y कौन है? 2 की पावर 3x। 2 की पावर 3x बराबर -7 व 2 की पावर 3x बराबर 3। तो एक बात सुन लो, 2 की पावर कुछ भी कर लो, माइनस का मान कभी आता ही नहीं है। ये बात सरासर गलत है। मैं हूं इसका एविडेंस कि ये बात गलत है। 2 की पावर आप कुछ भी करिए, 2 क्यों? इसे कहते हैं चर घातांकी। चर घातांकी का मतलब होता है नीचे जो अचर होता है और ऊपर जो घात होती है वो चर होती है। चर घातांकी, जिसकी घात चर हो, इनका मान कभी भी माइनस का नहीं आता। इवन 0 भी नहीं आता। माइनस तो छोड़िए, 0 ही नहीं आता। तो माइनस का 7 तो कहाँ रह गया? सॉरी भाई साहब, सॉरी शक्तिमान, ये गलत है। चलो आगे आ जाओ। इसमें लोग लेने पर, क्या लेने पर? लोग। और आधार क्या? 2 रखेंगे। आधार 2 क्यों? ऐसा खास क्या? सेम 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 सेम। अब समझ में आ गया। 3x आगे आ जाएगा, लोग 2 2 सेम सेम, इसलिए 1। x बराबर आ जाएगा 3 को उधर भेज दीजिए, 1/3। ये आपका आंसर है। ये आंसर आ गया। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि यहां तक अब कंप्लीट हो गया। काफी सवाल मैंने आपको करवाए हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन जो है वो मैंने अभी तक आपको करवा दी हैं लॉगरिथम के। एग्जाम्पल, ये सिर्फ थ्योरी को मजबूत करने के लिए, जो थ्योरी पढ़ाई थी उसको कैसे यूज करना है, कैसे उससे सवाल करने हैं, कैसे उनको काम में लेना है, इससे जुड़े हुए सवाल थे। प्रैक्टिस बाकी है मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस बाकी है। प्रैक्टिस तो हम करेंगे, सवाल छांट के लाऊंगा बढ़िया बढ़िया, और फिर हम आमने सामने बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे कह देता हूँ, ये सिर्फ मैंने अपना जो एग्जाम है ना, उससे संबंधित ही लेवल रखा है, उसके आसपास का ही रखा है, उससे ज्यादा की कोशिश नहीं की, और ज्यादा गहराई में भी नहीं उतरा हूँ। गहराई बहुत है बेटा, लॉगरिथम तो इतना गहरा है, समझना चाहते हो कितना गहरा है तो डिटेल वीडियो पढ़े, पूरा लॉगरिथम का जो है डिटेल वीडियो पढ़े, 10 से 12 वीडियो है उसमें, शायद वो सारे वीडियो में एकदम निचोड़ है लॉगरिथम की। इतनी गहराई दिखाऊंगा आपको, इतना गहराई दिखाऊंगा, आपको लगेगा कुआं भी फेल है, आपको लगेगा कि कुआं भी फेल है। और टफ चाहिए, टफ चाहिए तो भयंकर टफ क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व कराए हैं, IIT लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जाके पढ़िए। अगर आप मैथ्स पसंद है और लॉगरिथम को और गहराई से जानना चाहते हैं तो उसमें चले जाइएगा। अगर आपके कंपटीशन तक सीमित है आप, तो फिर यहाँ तक काम आपका हो चुका है। बस प्रैक्टिस का इंतजार करिए और प्रैक्टिस शीट सॉल्व करिए, और मैं प्रैक्टिस कराऊं उसको करिएगा, और फिर टेस्ट दीजिए। बस इतने में आपका कंपटीशन जो है वो हो जाएगा इस टॉपिक के लिए, तो है ना। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।